आदरणीय नेतागण, यहाँ पर पधारे हुए जालोर, सिरोही, सांचौर के सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आज वैभव गहलोत जी के नामांकन भरने पर यहां उपस्थित सभी कांग्रेस जनों की ओर से और सभी जालोर, सिरोही और सांचौर की जनता की ओर से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज जो ये नामांकन इन्होंने भरा है हमारे क्षेत्र से, ये निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए खुशकिस्मत की बात है कि वैभव गहलोत जैसा उम्मीदवार आला कमान ने हमारे बीच में भेजा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आने वाले वक्त में इस क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए और इस क्षेत्र को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पूर्व वक्ताओं ने जैसा कहा, पिछले 20 सालों से लगातार हम देख रहे हैं, अगर सांसद की कोई भूमिका रही तो वो बिल्कुल नगण्य रही। विकास की जब बात आती है तो सांसद की तरफ से विकास में कोई योगदान इस क्षेत्र में नहीं रहा। विकास अगर इस क्षेत्र में किसी ने कराया तो वो 2008 से 13 का कार्यकाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रहा, या इस बार का ये कार्यकाल 2018 से 23 का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का रहा। हम देख रहे हैं कि लगातार इस क्षेत्र में चाहे वो अस्पताल हो, सड़कें हो, स्कूल क्रमोन्नत की बात हो, तमाम वो विकास के कार्य जिससे आम जनता जुड़ी हुई है वो मुख्यमंत्री ने करके दिए। हम लोगों ने अनगिनत निवेदन उनको किए और तमाम वो निवेदन जो मुख्यमंत्री जी से किए वो निवेदन पूरे हुए। विकास में जो हमने मांगा वो गहलोत साहब ने करके दिया। गहलोत साहब हमेशा कहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। उस बात को चरितार्थ करने का काम उन्होंने किया। अनगिनत फैसले हुए, चाहे वो ITI हो, मेडिकल कॉलेज हो, हमारे क्षेत्र के अंदर जिला परिवहन कार्यालय आबू रोड में अलग से खोला उन्होंने, रेलवे ओवरब्रिज बने। यहां उस क्षेत्र के जो लोग हैं वो भली भांति जानते हैं कि आबू रोड से जब रेवदर की तरफ जाते हैं तो झाबुआ और वो नदी आ जाती है बीच में, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था। उसके लिए पुल निर्माण की स्वीकृति दी, वो पुलिया बन करके तैयार हो गया। ये सामने से तो हट जाओ यार, एकदम सामने आ गया आप तो यार। ऐसे विकास के काम किए जो लंबे समय से लंबित थे। हमारा क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है, किसानों का क्षेत्र है, कृषि उपज मंडी नहीं थी। रेवदर में तो पिछले 20 साल से मांग थी, वो मांग पूर्ण करने का काम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। अभी हाल ही में आपके जालोर नगर परिषद के सभागार के लिए, नगर परिषद के भवन के लिए, उसकी चारदीवारी के लिए पुखराज पाराशर जी ने मुझसे कहा था कि कुछ सांसद निधि का पैसा हमें मिलना चाहिए। 32 लाख रुपए तुरंत मैंने सैंक्शन किए मेरे सांसद निधि से उस कार्य के लिए। हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जब सदन में बात आती है यहाँ के विकास के कार्यों की आवाज उठाने की, तो हम लोगों ने हर वो काम पूरा करवाने के लिए आवाज उठाने की बात करी। जब बात सदन में हम लोग भेजते हैं किसी को, चाहे विधानसभा में चाहे संसद में, हमारे नुमाइंदे को वहां भेजा जाता है, वो नुमाइंदगी करेगा विधायक के रूप में, संसद के रूप में। लेकिन हमारे विकास की, हमारे क्षेत्र की आवाज ही नहीं उठेगी सदन में, तो विकास कैसे होगा आप खुद समझ सकते हैं। जहां संसद की बात है वहां पे लोगों को साफ कह दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चिट्ठी दी जाती है, काम सौंपे जाते हैं कि यही बोलना है, इससे अधिक एक शब्द भी नहीं बोलना है। ये बंदिशें उनके ऊपर रही हैं और सदन में हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे क्षेत्र के विकास में। चाहे वो यहां पर अभी फार्मास्यूटिकल इंस्टीट्यूट की एक बार बात उठी थी, मैंने उस मामले को उठाया था, चाहे वो हवाई अड्डा बनाने की बात हुई, आबू रोड की एयर स्ट्रिप को
छोटा हवाई अड्डा हमने कहा कि ये बनाया जाए, यहां पर बहुत बड़ी मांग है, बाहर से आने वाले लोगों को जरूरत है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई अमल नहीं किया गया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पर जब बात आती है सदन में आपके क्षेत्र की आवाज उठाने की, तो मैं अकेला आपकी बात उठाता हूं। मुझे एक जोड़ीदार दीजिए, एक भाई का सहारा चाहिए, एक साथ चाहिए, कंधे से कंधा मिला करके वैभव गहलोत जी को आप जिता करके भेजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, विश्वास दिलाते हैं हम आपको, यहां मंच पर आए हुए तमाम नेतागण, कि जब संसद में आपके इस भाई को आप जिता करके भेजेंगे, वैभव गहलोत जी को, हम लोग मिलकर के सदन में आपकी आवाज उठाएंगे, आपके क्षेत्र की आवाज बनेंगे, आपके क्षेत्र को विकास की राह पर कैसे अग्रसर करना है वो कार्य पूरा करने का हम लोग बीड़ा उठाएंगे। आपके क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी और स्वर्णिम अक्षरों के अंदर लिखा जाएगा कि आपने एक संसद को चुना है, एक ऐसा सांसद दिया है जिसने आपका ध्यान रखा। मैं आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब हमारे बीच में हैं। आदरणीय गहलोत साहब का यहां इस मंच पर हार्दिक स्वागत करना चाहूंगा। तमाम उपस्थित यहां के लोगों की ओर से, कांग्रेसजनों की ओर से, मंच पर उपस्थित हमारे तमाम पदाधिकारियों के नेताओं की ओर से, विधायकों की ओर से, पूर्व मंत्रियों की ओर से आदरणीय गहलोत साहब का हार्दिक स्वागत है और धन्यवाद है उनको, जिन्होंने वैभव गहलोत जी को हमारे क्षेत्र के लिए चुना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां पर उपस्थित सभी लोगों की ओर से, जालोर, सिरोही और सांचौर के लोग यहां जो बैठे हैं, धन्यवाद है गहलोत साहब को कि उन्होंने वैभव जी को हमारे बीच में भेजा है। मैं एक मिनट इनको तो उठाओ यार, ऐसे मौके पर जहां अशोक गहलोत साहब हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यहां बैठी आवाम की ओर से कि आपने हमारे क्षेत्र को चुना, वैभव गहलोत जी को यहां उम्मीदवार बना करके। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं गहलोत साहब आपको, यहां की जनता वैभव गहलोत जी को जिता करके सदन में भेजेगी और जो विकास अधूरा यहां पर रह गया है 20 साल से, उस विकास को पूरा करने का बीड़ा हम लोग उठाते हैं। और जो विश्वास आपने जताया है यहां वैभव गहलोत जी को भेज करके, यहां की जनता उस विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि खुशनसीब है यहां का क्षेत्र, जब यहां पर वैभव जी जीतेंगे तो अशोक गहलोत जी का सीधा जो है एक अधिकार के रूप में हमारे बीच में आकर के क्षेत्र के विकास में वो खुद अपना जो है कर्तव्य निभाएंगे। कोई कसर गहलोत साहब ने पिछले कार्यकालों में नहीं छोड़ी यहां के क्षेत्र के विकास के लिए, और आगे भी क्षेत्र के विकास में हम लोग निरंतर अग्रसर आगे बढ़ते रहेंगे। स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा यह इतिहास वैभव गहलोत जी के नाम का। यही इन्हीं शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें। आज के नामांकन के लिए वैभव गहलोत जी को और तमाम उपस्थित लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। 26 तारीख को हाथ के निशान पर वोट देकर के वैभव गहलोत जी को जिता करके सदन में भेजो, ताकि आने वाले वक्त के अंदर एक कड़ी बन सके, विकास का रास्ता साफ हो सके और जालोर, सिरोही जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है वो अग्रसर हो विकास की दृष्टि से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वीर वीरमदेव जी की वीर भूमि, जलंधर नाथ जी की तपोभूमि, ग्रेनाइट नगरी के नाम से प्रसिद्ध जालोर के इस स्टेडियम प्रांगण में लोकसभा चुनाव 2024 हेतु कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जी के लिए जन आशीर्वाद नामांकन सभा में पधारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का तमाम कांग्रेस और आम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करावें सम्मान्य गहलोत साहब का। मारवाड़ की परंपरा के अनुसार मैं कांग्रेस जिलाध्यक्ष भंवरलाल जी मेघवाल से आग्रह करूंगा कि आप सम्मान्य गहलोत साहब का साफा पहना के स्वागत करावें। सवाराम जी पटेल से आग्रह करूंगा कि आप माल्यार्पण कर स्वागत करावें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करावें।
राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सम्मान्य टीकाराम जी जूली साहब हमारे बीच मौजूद हैं। उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सिरोही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आनंद जी जोशी से आग्रह करूंगा कि आप सम्मान्य जूली साहब का साफा पहना के स्वागत करावें। प्रदेश कांग्रेस के महासचिव नयन सिंह जी राजपुरोहित से आग्रह करूंगा कि आप जूली साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करावें। हमारे बीच सम्मान्य सुनीता जी गहलोत पधारे हैं। मैं कांग्रेस प्रत्याशी रमीला जी मेघवाल से आग्रह करूंगा कि आप शॉल भेंट कर स्वागत करावें। आहोर कांग्रेस प्रत्याशी सरोज जी चौधरी पधारे, आप भी स्वागत सत्कार करावें। सांचौर महिला कांग्रेस के जिलाध्यक्ष श्रीमती राजेश्वर जी विष्णु पधारे, आप सम्मान्य सुनीता गहलोत जी का बुके भेंट कर स्वागत करावें। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत जी के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सेवा दल के जिला मुख्य संगठक पुखराज जी विष्णोई, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष दीपक जी थावला, एनएसवाई के जिलाध्यक्ष गजय सिंह जी वेड़िया, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष मुमताज अली जी सैयद पधारे, वैभव गहलोत जी का स्वागत करावें। नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष बसंत जी सुतार पधारे, स्वागत करावें। स्वागत सत्कार के पश्चात मैं आमंत्रित करूंगा भीनमाल विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह जी राठौड़ को कि पधारें, जनसभा को संबोधित करावें। लोकसभा चुनाव 2024 के इस नामांकन सभा में मंच पर विराजे राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सब के लाडले आदरणीय अशोक गहलोत साहब, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, आदरणीय सुनीता गहलोत जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री शांति धारीवाल साहब, साले मोहम्मद जी, रघु शर्मा जी, असकली टाक साहब, मंच पर उपस्थित मेरे साथी विधायक, पूर्व विधायक और सभी मंचासीन अतिथिगण, और सबसे ऊपर आज जिनके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिन्हें आदरणीय गहलोत साहब ने हमें समर्पित किया है, आज जालोर सिरोही के बीच में हमें दिया है आदरणीय वैभव गहलोत जी, और जालोर सिरोही सांचौर दूर दराज इलाके से पधारे सभी भाइयों और बहनों, आज जैसा कि आप सभी को मालूम है 26 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। वैभव जी लोकसभा का चुनाव जालोर सिरोही से लड़ रहे हैं और हमारे को आज नामांकन भर के या जितने भी एकत्रित हुए हैं, हम सब की ड्यूटी है कि अगली 26 तारीख तक कितनी ताकत लगाकर हम लोग चुनाव अभियान में कांग्रेस का झंडा ऊंचा कर सकें, उसका प्रयास करें। मुझे विश्वास है क्योंकि जालोर सिरोही की हरदम एक समस्या रही है और हरदम एक विचार, चाहे हम प्रवास में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। प्रवास की बात मैं इसलिए करता हूं कि यहाँ के हर परिवार का 2 बच्चे 3 बच्चे प्रवास में रहते हैं
और प्रवासियों को चाहे रेल की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हो, सुविधाएं की समस्याएं, उसका बहुत ही बड़ी शिकायत रहती है। और 15-20 साल हो गए हमारे यहाँ से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाता है। 15 साल से देवजी पटेल थे, उससे पहले सुशीला बंगारू जी थी, और हमें तो आदतें खराब हो गई थी कि हमारे पास देश का गृह मंत्री होता था। राजीव जी के बाद प्रधानमंत्री होते थे और बूटा सिंह जी गृह मंत्री होते थे, तब हमारे यहाँ पे बूटा रेल जैसी ट्रेनें चलती थी। उसके बाद 20 साल तक हमारे पास अकाल हो गया, टोटा हो गया, और कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आप सब पे ये जिम्मेवारी से कहना चाहूंगा कि इस चीज को आपको विचार करना पड़ेगा। 550 एमपी होते हैं लोकसभा में, 250 एमपी होते हैं राज्यसभा में, और उस 850 की भीड़ के अंदर जब तक आपका मजबूत प्रतिभाशाली प्रत्याशी नहीं होगा तो आपकी बात ऊपर तक नहीं जाएगी। इसलिए मैंने बूटा सिंह जी को याद किया कि उनके समय हमारी बात दिल्ली तक पहुंचती थी, हमारे काम होते थे। आज 20 साल हो गए, हमारी बातों को कोई सुना नहीं जाता है, और इससे अच्छा अवसर हमारे बीच आएगा नहीं, क्योंकि बींद तो आपने देख लिया वैभव गहलोत जी है, और खानदान में कोई कमी है को नहीं, गहलोत साहब रो खानदान। और गहलोत साहब ने कितनी पेट और तारीफ री जरूरत है को नहीं। गहलोत साहब 3 बार अपने अटे मुख्यमंत्री रिया है, 98 में, 8 में और 18 में, और 3 ही बार राजस्थान की सेवा करण में कोई कमी नहीं छोड़ी। 98-3 रे बीच में जब देश रे में राजस्थान में अकाल पड़ियो तो घर घर में गौं री बोरियां है। अबार 18 और 23 रे कार्यकाल में दुनिया कुछ भी बातें कर ले, 1 मिनट आप लोग रुक जाओगे तो बोल भी सकेंगे, नहीं तो 18 से और 23 के बीच में जितनी जनहित की योजनाएं आनी चाहिए, महंगाई राहत शिविरों के जरिए, आम आदमी के कल्याण की योजनाएं, सारी योजनाएं जो अपन याद नहीं करें उतनी योजनाएं साहब ने दे दी थी। अब आपको समझना है कि खाली चुनाव में भाषणों पे ध्यान देना है, हिंदू मुस्लिम पे ध्यान देना है, या धार्मिक बातों पे ध्यान देना है। हम रात दिन चुनाव निपटने के बाद तो वो याद करते हैं कि हमारे काम कौन करेगा, विकास कौन करेगा। और 3 महीने हो गए ये सरकार बदले हुए, हम सब महसूस करते हैं कि हमारी हालत क्या है गांव के। मैं तो यही कहना चाहूंगा, आप लोग सभी गहलोत साहब को सुनने आए, हम बीच में गावड़िया बोले उनमें घणो ध्यान देता नहीं है लोग, पर मैं तो इतो ही कहनी चाहूंगा कि अवसर है अपने पाए, इन अवसर रो लाभ उठाओ। गहलोत साहब ने किन्नी पहचान की जरूरत नहीं है, किन्नी तारीफ की जरूरत नहीं है। वैभव जी एक बार तो गहलोत साहब ने नाम रे लारे अपने बीच में आया है, मने उम्मीद है कि अगला 5 साल है आप जीतान भेजोला तो अपनी पहचान बनावेला, पर लारे दीवार गहलोत साहब जड़ी मजबूत दीवार है लारे, तो अपना जो भी कामकाज वेला, अपनी जो भी तकलीफा है वह गहलोत साहब और वैभव जी मिलने पूरी करेला। बाकी तो आप सब समझदार हो, आप लोग होचे विचारें करजो, मौको मत चूक जो, इतो ही मैं तो कहने हाजिर हुआ हूं। और अंत में एक ही चीज कहनी चाहूं, राजनीति रे मैं वोट वे गिण वास्ते, प्रजातंत्र में 5 सालों वोट इन वास्ते वया करे कि आदमी ने परखो, पार्टी ने परखो, और काम नहीं करे तो बदलो। मैं रतन जी बचीट खा चुकिया, मोने लोगों एड़ा तैयार कीधा है, और कोई काम करे नहीं करे या जो भी कमी रहे तो उन्हें एक बार तो हिलाओ, और हिलाओला तो बाजो तैयार हुए वो आदमी आवेला। तो यहाँ ने भी हमारे एक झटके की जरूरत है, वो झटको 26 तारीख ने आप लोग जोर दिराजो, हाथ रे निशान माथे बटन दबान, वो इस कहने हाजिर हुआ हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। हमारे बीच में राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय साले मोहम्मद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। कांग्रेस पार्टी आज आपके जावलोर के इस पावन धरा पर हमारे राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री, राजस्थान के गांधी आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, हमारे
आपके सबके अपने यहाँ के प्रत्याशी भाई वैभव जी गहलोत साहब, सुनीता जी जो विशेष तौर से आप लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए वैभव गहलोत जी के लिए आपके बीच में पधारी हैं। मंच पे बैठे हुए तमाम हमारे प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब और तमाम विधायकगण, पूर्व विधायकगण, सभी हमारे नेतागण और मेरे सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आप जालोर सिरोही के लोग बड़े भाग्यशाली लोग हो कि आपके बीच में वैभव जी गहलोत जैसा उम्मीदवार, लोकसभा का प्रत्याशी आप लोगों के बीच में आए हैं। वैभव गहलोत आप लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं और मैं आपसे ये अपील करना चाहूंगा कि आप वैभव जी को सेवा करने का मौका दो। आपने समरजीत सिंह की बात सुनी, उन्होंने जो बात कही है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि गहलोत साहब जैसा व्यक्ति जिन्होंने राजस्थान की सेवा की है, मारवाड़ की सेवा की है और देश में उनका नाम है। क्यों नाम है? आप देख सकते हैं, जब जब राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, आप पूरे देश के अंदर जितनी भी सरकारें उनको देख लो, जितना काम आम गरीब किसान मजदूर युवाओं के लिए गहलोत साहब ने किया है, इतना काम आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। और अभी इन 5 सालों में चाहे कोई भी कारण रहे हो, हमारी सरकार भले नहीं बनी हो, पर इन सरकार को 3 महीने हुए, इस 100 दिनों के अंदर इस सरकार से लोग नाराज हो गए, त्रस्त हो गए। क्यों? कि लोगों को उम्मीद थी कि यह सरकार हम उससे भी ज्यादा हमें काम देगी, पर जो अच्छी अच्छी योजनाएं थी, अच्छे अच्छे जो काम थे, उन सभी कामों को इन्होंने बंद कर दिया। आप देखो, स्वास्थ्य के लिए पूरा देश देख लो, 25 लाख का बीमा तो सिर्फ राजस्थान में ही था। रघु शर्मा जी आप बैठे हैं, आपके चिकित्सा मंत्री जी, 25 लाख का बीमा। पूरे देश में 5 लाख देते थे, अभी ये 10 लाख दे रहे हैं। और बीमारियां देखो आप, हार्ट जैसी बीमारी 2 लाख रुपए होते हैं जेब में जब स्टैंड लगता था, और नहीं तो आदमी सुबह जाता था, शाम को आपको स्टैंड लग करके वापस घर में आ जाता था। चिंता करने की जरूरत नहीं थी। आपके बच्चों के लिए आज गरीब बाप भी सपना देखता है कि मेरा बेटा भी आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, एसडीएम बन जाए, तहसीलदार बन जाए, डॉक्टर बन जाए। गहलोत साहब ने पहली बार उस गरीब के बच्चे को भी वो सपना दिखाने का काम किया। सरकार की तरफ से अनुप्रति कोचिंग योजना लेके आए, उन बच्चों को विदेशों तक भेजने के लिए भी पूरा का पूरा सरकार पैसा दे रही थी। ऐसी कई योजनाएं हैं। आज महंगाई देखो, देश के अंदर इतनी महंगाई है, आज गरीब आदमी प्याज रोटी खा रहा है। इस महंगाई से इतना त्रस्त हो गया है। आज भारत की सरकार महंगाई की तरफ देख रही है क्या? पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने राशन के किट शुरू किए और इन्होंने राशन के किट में कितना विरोध किया, और अभी वही थैली आप देख रहे हैं, वही थैली खाली पड़ी है। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोक देना, सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, जब तक इनको झटका नहीं दोगे तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, इसलिए झटका दो। अभी राजस्थान में हम लोग घूम रहे हैं और आप लोग भी सुनते होंगे, सब जगह लोगों ने तय कर दिया है कि राजस्थान के अंदर और देश के अंदर बीजेपी को हमें झटका देना है और राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और सीटें लेके आएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं लंबा समय नहीं लूंगा, आपके लिए वैभव गहलोत साहब सेवा करने के लिए आए हैं। इसलिए आने वाली 26 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के पक्ष में, वैभव जी गहलोत के साहब के पक्ष में मतदान करके जालोर सिरोही के लोग बता देना बीजेपी वालों को कि हमने ये ठान लिया है कि गहलोत साहब को जिता करके दिल्ली भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस नामांकन सभा में हमारे वैभव गहलोत जी को आशीर्वाद देने के लिए, आप उनका सहयोग करने के लिए हमारे बीच में राजस्थान से हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय अस्कली टांक साहब, पूर्व सांसद,
डूंगर राम जी गैदर हमारे विधायक, मदन प्रजापति जी हमारे पूर्व विधायक, महेंद्र चौधरी जी हमारे पूर्व उप मुख्य सचेतक, सुनील परियार जी, मदन गोपाल मेघवाल जी, पद्माराम जी मेघवाल, अंजना मेघवाल जी जिला प्रमुख जैसलमेर रही है, बद्रीराम जी जाखड़ साहब, निरंजन आर्य साहब, हमारे चेयरमैन रहे महेंद्र गहलोत जी, राम सिंह राव जी, रमेश बोराणा जी, कृष्णाराम बिश्नोई जी, राजेंद्र सोलंकी जी, महेंद्र बिश्नोई जी, जगदीश जांगीर जी हमारे पूर्व विधायक, जोगेंद्र अवाना जी, ये सब और भी वरिष्ठ नेता यहाँ पधारे हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं मदन प्रजापति जी पूर्व विधायक पचपदरा से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे पधारें और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आज भाषण देने वालों की संख्या ज्यादा है और वास्तव में ज्यादा समय नहीं ले। और बीच में राजस्थान रा लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय गहलोत साहब और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब और 18 विद्वान पढ़िया लिखिया और युवा उम्मीदवार सम्मान्य भाई वैभव जी और मंच माता विराजीड़ा माफ कर दो समस्त वरिष्ठ नेतागण और जालोर सिरोही और सासोरू आयोड़ा 37 को मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान युवा साथी और पत्रकार बंधु, मैं पहला भी आपने निवेदन करियो कि वैभव जी पढ़िया लिखिया है, युवा है और अपने अवसर मिलो है अपनी जालोरी सिरोही री बात दिल्ली रमाए धड़ाकाऊ पैरवी करेला दबीड़ा उठावेला नॉम ला तो थे देखिए भाई नॉम लिखे लू बार हम आधो घंटो थोड़े लागे तो हमें दिल्ली में की कर पैरवी करी। अब जवान मोटियार ने 3 बार भेजियो जालोर सिरोही ये भी अपरो भलो नहीं कर सकिया। तो मैं 51 वर्ष उम्र में तो 10वीं पास की थी है तो 12वीं कदे करी 82 री उम्र में तो उन्होंने तो 12वीं ने 11वीं करवा दो और वैभव जी ने लाखों वोटों जितान दिल्ली। अब आर काले परसों मैं हुनियो मैं क्या मारवाड़ी जनता भोली नहीं है, आप मोटा दिल वाली है, कायोड़ारी भी इज्जत करे। जोधपुर 2 बार जीताया, उन्होंने नाम गाँव है 2 नाम है, एक तो गप्पू एक मिट्टी मां इवे क्या बारू आया अशोक गहलोत जी रवा से जालोर काल जा रमाए मारवाड़ी 4 सीटों ही नहीं राजस्थान रो पूरा परिवार अशोक गहलोत जी वास्ते पूरा परिवार राजस्थान ने मोहनियो है और शेखावटी गमी जीवड़ा जोधपुर 2 बार में भोला नहीं हो मोटो दिल करी और उम्मीद करी थी पर पसीज एमपी जीतिया एक ही बोलने वालों नहीं था और वास्ते उन्होंने पासा उठे भेजना है डोटास राजी रे गांव किए गांव डोटास राजी रे गांव शेखावटी पासा आड़ा राजी खुशी भेज दो ताकि आराम क्यों दिल्ली में थोड़ा फेरवी अनवास्ते गांव में मिंदी जापो हुआ मिंदी रा बसिया करे मोदी जिंदाबाद मोदी। एमएलए साहब राजी हुआ ने एमपी साहब ने फोन करियो कि माहौल अपर पक्ष में जोर है। थोड़ा दिन पास आया एमपी साहब जड़े बसिया तो करे मोदी मुर्दाबाद मोदी तो एमपी साहब नाराज हुआ रे भाई एमएलए साहब वो तो मामलो उल्टो है कैसानी ओको नहीं खली जड़ तो जिंदाबाद करता था ना मिंदी रे बसी और ओको खली परी तो 10 वर्ष में जनता री ओको खली परी क्या धर्म रे जाति रे नाम और गौ माता रे नाम और कत्ल खाना रा संदोक ने लियो और वास्ते में ज्यादा समय नहीं लूं ए गहलोत साहब री कांग्रेस री मेहरबानी एक साधारण कुमार बेटा ने घरे बैठोड़ा ने लाड राके 4 बार टिकट दी कितनी दी तो मारवाड़ में बीजेपी वाले कोई टिकट दिए एक ही कुमार बेटा ने तो अटे आया जो को नहीं आया जो को और घरे बैठे जो कोई हंगे हम सर उड़ दो कि अगर मारे हम बालों ने मारो बल्लो साओ तो जन डोनियों में न गांवों में बैठा ये मैं फिर भी करिया निवेदन करिया कि मोरी लाज जदीद रही जटे वैभव गहलोत जी लाखों वोटों जीते जीता लोग नहीं जीता वाला तो आप गहलोत साहब ने हाथ खड़ो करें निवेदन करो क्या भाषण देवा वाला गणा है भाषण ना डोटा मुई से हाथ नटे रुकुला और गाँव में वहां पे आराम भाषण ठोक वाला कोई तकलीफ नहीं
મારી તો આવી જ અપીલ હે કે એને ગૌ માંસ રો સંદો કતલ ખાનારા લેવા વાળોને વોટ મત દેજો और कांग्रेस रे हाथ रे निशान मत है। और थोड़ा जोधपुर खरीदारी में जाओ तो उन्होंने पासा उठे कटे डोटासरा दीर्घाव। और पुनः मैं आप सबों ने निवेदन करूं कि गहलोत साहब ने और पूरा नेताओं ने आप दो हाथ खड़ा कर क्या कांग्रेस रो कार्यकर्ता 10 साल अनोरी बातों में आयो है, बार अनोरी बातों में आवा वाला नहीं है। और वैभव गहलोत जी ने आप मुझे पूरा भरोसा है जीता वाला कांग्रेस पार्टी अशोक गहलोत। धन्यवाद। जय। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई जी से पधारें और सभा को संबोधित करें। आज की इस नामांकन सभा में अपने बीच में राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे माननीय हमारे लाडले गहलोत साहब, मैडम सुनीता गहलोत जी, हमारे उम्मीदवार नौजवान साथी वैभव गहलोत जी, हमारे विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता जूली साहब, तमाम सम्मानित मंच सामने विराजमान तमाम जालोर, सांचौर, सिरोही से पधारे हुए तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, मैं पिछले 40 साल से जितने भी एमपी के चुनाव हुए हैं जालोर नामांकन में हाजिर रहा हूं। आज पहली बार महसूस कर रहा हूं आप इतनी तादाद में पूरे तीनों जिलों से पधारे हो। मैं तहे दिल से आपका स्वागत और सम्मान करता हूं। अभी उच्चारण जी बोल रहे थे वैभव जी को आप जिताओगे तो मारो ही खून दियो रंगी जी। उच्चारण जी आप नीचे समझो, वैभव साहब भी जीतेंगे और थारो खून दियो जो दूर रंगी जी। गहलोत साहब ने इन तीनों जिलों को बहुत कुछ दिया। हमारे 8 विधानसभा के प्रत्याशी एमएलए से बैठे हैं, जो भी मांग गहलोत साहब के सामने रखी उन्होंने पूरी की। आज मेरा जो सांचौर जिला आपने बनाया, सांचौर से खेजड़ियाली 70 किलोमीटर दूर है, यहां से 270 किलोमीटर दूर मेरी जालोर की पुरानी सीमा लगती थी। जोधपुर नजदीक है, सांचौर दूर है। आपने बड़ी मेहरबानी की, स्कूलें खोली, गांव में हॉस्पिटल खोले, तमाम चीजें जो मांगी वो चीज थी। आज गहलोत साहब पधारे हैं, मैडम सुनीता गहलोत जी पधारी हैं आपसे ये आशीर्वाद मांगने के लिए। जैसे समरजीत जी कह रहे थे वैभव जी को अपने को सुपुर्द करने के लिए आए हैं। बड़े होनहार हैं, बड़े मान सम्मान सबका रखते हैं, प्रेम से बात करते हैं, बड़े अनुभवी हैं। मैं सभी तीनों जिलों वासियों से सादर निवेदन करना चाहूंगा, आप तीनों जिलों के देशवारों में बहुत रहते हैं। करीब 30-35% आबादी आउट ऑफ राजस्थान है। आज जितने भी आए हैं आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, उन तमाम लोगों को जो व्यापारी बन के बैठे हुए हैं उन सभी को 26 अप्रैल को यहाँ प्रवासियों को सभी को अपने अपने मतदान बूथों पे लाना है, मतदान करवाना है। वो जो प्रवासी बंधु आएंगे, हमारा विधानसभा चुनाव का माहौल जब प्रवासी बंधु आते हैं, गांव में आते हैं, तो तभी जाके माहौल बनता है। हम सभी से प्रयास करेंगे कि चुनाव शादी 22 से शुरू हो रही है, शादियां हैं 28 को चुनाव है, हम भी प्रयास करेंगे लाने के, शादी में खुद भी आएंगे और एक माहौल पूरे तीनों जिलों में बनेगा। आप सभी यहाँ पधारे हैं, सभी हाथ जोड़ करके, गहलोत साहब बैठे हैं, मैडम सुनीता जी बैठे, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, ये दोनों पधारे अपने को सूट करने के लिए। हम तन मन से मत करके गहलोत साहब को जिताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। वैभव जी को आशीर्वाद देने के लिए हमारे जोधपुर शहर की पूर्व विधायिका मनीषा पवार जी
जोधपुर शहर उत्तर के अध्यक्ष सलीम खान जी, दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जोशी जी, हमारे सूरसागर से प्रत्याशी रहे भाई शहजाद, आप भी पधारे हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं श्री रतन देवासी जी से, विधायक रानीवाड़ा, पधारें और सभा को संबोधित करें। मोर तो पूरू थेलो के पार पाड़ियो विवाह कराया रो नहीं, हमें अनोरी बात में जिंदाबाद करनी है। एक बार गहलोत साहब ने वैभव जी ने हो जाए है वन में आओ हमें ऊर हमें थे जटे को वटे नासवान त्यारो हमें वटा दी अटे आया रहा अटा दी धके मत मिल जो। एक बार गहलोत साहब ने हो जाए बेटा जोरदार थे ओपो में पौनी है और कॉक करनो है तो बात कर जो, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। आज सभा हुई है, यू घनी मीटिंगों वेरी गोम में और वे तो गहलोत साहब आया रहे बढ़िया, तो हाथ ऊंचा करें ताली बजाओ, अपने ठा पड़े के करंट हो जाओ माजे है। करंट वे मन में भावना सही वे और जो बातों थे रोज क्यों मोनी कौम करवारी काज करवारी वे बातों वे तो पसे डेरो पार पड़नो है, बाकी खाली हाथ ऊंचो करवाती कोई कौम नहीं वेनो, बोले मुंह हुआ के थे हुआ हो जे बिलावे। आज अटे मंच माते सम्मान्य गहलोत साहब, उनारा धर्मपत्नी जी, वैभव जी, कांग्रेस पार्टी रा मोरा तमाम वरिष्ठ नेता, विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, जो एक परिवार जीव में लोग हाथी रिया, अपने परिवार थी ज्यादा अणु हाथी रिया में लोग मंच माते सभी वरिष्ठ जन है हटे और जो अन्य जिला रा नेता है वे ही और जो पूरे राजस्थान भर रा नेता जनों थे नौमती जोनो कौमती जोनो वे सब नेता अटे मंच माते आवे बे जनों आप जोनो सकलती एक एक जनान वे क्यों आया हो जे बेलावेन वे अनारू बेलावेन आया है भलोमन नहीं गहलोत साहब री भलोमन या पेट देवारी बात तो कनौरी नहीं बताओ पे मोही नॉन को पड़ो उनमें, मगर अनारू आया है कि जालो रे आदमी थे केवा आया हो कि मत गलती कर जो नहीं तो 20 साल भुगतिया पूरी जीवन थे लोग भुगते ना पीड़ित होने कही कि थे लोग गलत निर्णय की दो तो अनारू आया सब और तमाम लोग अनारू आया है। भाई साले मोहम्मद जी आपने कहता था, गैदर साहब क्यों, मदन प्रजापत जी आपने कहता था, वे अनारू कहता था गांव में आवे हर व्यक्ति हर समाज रो व्यक्ति जो राजस्थान की राजनीति माते मोटा पद माते भी है, एमएलए भी है, एमपी भी है, मंत्री भी है, वो विचार करे कि मैं गांव में जा रही हूं और मन को रे वश में जाए मैं बात करूं, मैं प्रजापत समाज में जाऊं, मैं मारे अन्य समाज में जाऊं और वन में जाए बात करूं तो मनक मनी खाले आवकारो नहीं दे। अगर मुंह जाए बात करे रही हूं तो वे मारी बात राखी और वनी बात माते मारी पेट राखवा हारू वोट दे, वह भावना मन में रख जो, खाली भाषण मत हो बोल जानो रहा तमाम लोगों रहा। आज जालोर में ओपे लोग बैठा हो, अबार भाषण करता था समरजीत सिंह जी एमएलए साहब, आपने एक बात की थी अबार कि 10 साल हुआ वगर पद बचीड़ा खाता मोने मारो ही क्यों तो संयम जी मारे गोड़े बैठा था, मैंने कौन मैं क्यों आप तो हमके निर्दलीय वेन पासे जीवता रिया पर 10 तो अनोरे ही हुआ था, मैं हो जाए 10-10 वाला था जो पार पड़िया पासे आवे। क्यों पड़िया? क्योंकि कोई तकलीफ पड़ी, चुनाव हारिया जीतिया नहीं जीतिया, 2-3 चुनाव हारे पर 10 साल आप लोगों ने वश में रिया, आपने घर जुरे ने आपने सेवा करवारी कोशिश थी और आरू पासा जीतावे आप लोग मंच माते बेरा नहीं। और हमें लोकसभा रो चुनाव है और लोकसभा रे चुनाव में 20 साल हुआ। ठीक कहता था बूटा सिंह जी था, आज भी मनक बूटा रेल रे नौमती याद करे, सेलड़ी रे नौमती याद करे। 20 साल है थोड़े गोड़े कोई याद करवान बताओ। एक आदमी कहते भले कांग्रेस का बीजेपी रो आदमी कहते कि 20 साल में एक ऐतिहासिक कौम बताओ जो बीजेपी की दो, पर आपने तय करना एक बात वो आपने कहूं
एक बात तय करनी है कि भाई यह तो मदन जी कहता था वह मीन की बसी ओक बंद करें क्या तो यू करो तो पसे मैं ही मजा करो मोनिए ध्यान पड़े कि भाई वोट तो आवना यू आवी कॉम करवाती वोट नहीं आवे पसे गहलोत साहब कॉमेंट कीता था 98 2008 और 2018 में ये कॉम कीता था और आनी जालोर जिला में ज्यादा समय नहीं लू बे बात आपने कौम हूं आपने और दो बात आ है कि खाली दो चीजें इंसान रखा सही है पौनी काले मुख्यमंत्री जी हटा आया था पौनी री बात करता था जालोर जिला रे बीजा विकास री बात की थी बागरा 4 लेन री बात करता था मने लागे कि मन कोई पर्ची पकड़ाई थी खाली के ए कौम यू है और जो नेता भारतीय जनता पार्टी का जो मजबूत पद पे है जिम्मेदार पद पे है वो विधायक है और वो किसी भी पद पे रहा हो और वो व्यक्ति उन्होंने मुख्यमंत्री ने अगर कोई गलत कागज पकड़ावे बोलावे तो वो नेता उन्होंने पार्टी रे कौम रो नहीं है बागरा फोल्डरे नहीं थे बात करता था पौनेरी बात करता था माहिरी बात करता था अरे माहिरो आंदोलन तो किसान करू का चक्रिया वसुंधरा जी आई परिवर्तन यात्रा में जरी भी क्यों तू सरकार आवे की कनी नहीं की मगर पहली बार अशोक गहलोत जी लाडला बजट के अंदर डीपीआर बनावा हारू सैंक्शन दी थी कि माहिरो पानो जालोर जिला में आवनो चाहिए और जवाईरो पौनी बताओ आप तो पड़ोस में है अटे बैठा हो जालोर आओ रहा लोग और हमें जब बजट दी तो काम शुरू करवा रही बात की थी पौनी रो थनो गोड़ो जो है कड़कड़ो जालोर ने और वालों महसूस हुआ कि वो कने की तो बताओ जालोर आओ रहा लोग बैठा बिजोरी तो बात छोड़ो आप लोग और नर्मदा रो पीवारो पौनी वर्ष 2013 14 12 13 जब कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री था साचोर थी जालोर साचोर थी भिनमाल रामसिंह बागरा साचोर रानीवाड़ा जसवंतपुरा पीवारू पौनी कने सैंक्शन की दो बजट के अंदर 1500 करोड़ रुपया वन टाइम 11 साल पहला अशोक गहलोत जी की सरकार दी तो जालोर में पीवारू पौनी आवनो चाहिए और वनेरे बात का वो 2013 में बीजेपी की सरकार बनी और हैन लगा उन्होंने ठेकेदारों ने ला रहे कि दीवार तो मुंह बनाऊ टंकी मुंह बनाऊ एडी पतारी फेरी के पूरी स्कीम खराब हुई और 5 साल में गहलोत साहब आया और घर घर नल लावार योजना शुरू की थी वे कौम भी पूरा की था नल लावार भी बात की थी जो पौनी 8 साल पहला अपने घर रे अंदर आवनो चाहिए तो पौनी अपने घर रे अंदर नहीं आई बनेरी सजा भारतीय जनता पार्टी उन्होंने नेताओं बननी चाहिए कि मन को हाथी गद्दारी की थी कि पौनी नहीं आवा दी थी गहलोत साहब जो पौनी दी वो घरे नहीं आवा दी थोड़े हमें बताओ मैं माइक में कूके कूके ने आवाज क्यों कह रहा थोने अने हारू कह रहा हो कि वक्त जवारे बाद कोई नहीं रही एक बात तय कर दो कि ये तो गांव में बोलावे मजा कराओ मैं आओ अमलो फरो मजा करो और हाई बात करो ने वोट आवे जरी मन वोट दे जो मैं 5 साल गायब रहो या पसे तय करा दो कि बिजली पानी सड़क धानियों री सड़क धानियों में ग्रेवल नहीं रहती कटान री समस्या आवे एक बीजा झगड़े परिवार खराब वे गोम खराब वे झगड़ा करो ये सब काम अगर करावना है और वास्तव में होरू जीनु है भविष्य तय करना है जालोर जिला रा तो मेहरबानी करें वो कह रही हो कोई बात होशवारी जरूरत नहीं है चुनाव में 50 बात भी है जरी संसद भी है जरी धर्म भी है जरी धार्मिक मंच भी है राजनीति रो मंच भी है तो नेता मंच माता थी जो बात बोले वह बात अंतिम बात भी है पसे कनोरी बात कौन आड़े आवारी देवारी जरूरत नहीं है भविष्य सुरक्षित रखना है जालोर रो और थे चाहो कि मैं घर घर थोड़े बात ही रहो थोड़े वश में रहो थोड़ो कौम करो रात दिन थोड़े हारू उबा रहो तो मेहरबानी करें चुनाव के बाबत ग्रोथ जी ने बताओ जरा और नहीं तो पीछे कौन नहीं मैं बंबई गया हैदराबाद गया लोगों में इतना उत्साह था प्रवासियों में और बटे एक बात में की थी और अबार पूर्व वक्ता भी एक बात कहता था गहलोत वैभव जी पहली बार चुनाव लड़े रही है 5 साल पहला में लोग सब आप कार्यकर्ता और भावना ऊपर तमाम नेता भेलावेन ने गहलोत साहब ने सबने किया तो कि आप जालोर सिरोई थी वैभव गहलोत जी चुनाव लड़ाओ सब लोग क्यों तो है सब नेता मंच में बैठा है सब लोग क्यों तो पार्टी रो कोई निर्णय वही ने वैभव जी चुनाव लड़वा जोधपुर गया और पार्टी रा नेता गहलोत साहब मुख्यमंत्री था सब लोग आदेश दी तो
कि भाई मैंने क्यों कि थारे अटे लोकसभा रो चुनाव लड़नो है, मु लोकसभा रो चुनाव लड़ियो, आप लोग वोट दिलावा में मेहनत करवा में कोई कमी नहीं छोड़ी, हार जीत वेती रही है, केड़ी हवा थी ओपो ने दियो ने, मगर पहला जो चुनाव में वेतो तो वंती बहुत दुगनी ताकत लगावे ने आप लोग चुनाव लड़ावे ने मने संबल और समर्थन दीदो तो। पर हमें वो इतिहास नहीं वेनो चाहिए कि मदद कतरी की दी या मेहनत कतरी की दी। हमें इतिहास एक ऐसे लगावनो चाहिए कि 20 साल रो वारो जो तो व्याज हमें वोटों में जालोर सिरोही और साचोर री जनता ली दी है और वैभव गहलोत जी जिताया है, वो इतिहास बनना चाहिए। अंत में मैं आपने एक बात कहूं कि आज पौनी री बात हो, ट्रेन ए रेल करे, दक्षिण भारत में मैं मीटिंग करवा गयो, प्रवासी सब गहलोत साहब ने क्योंकि साहब कोई नहीं, मैंने तो ट्रेन चालू करा देना हमारी, तो आज ट्रेनों कहीं चालू कराई, पूरी मारवाड़ जोधपुर थी बॉम्बे अहमदाबाद आबू रोड मारवाड़ जयपुर भीलड़ी समदड़ी जोधपुर ए लाइन और ए गाड़ियों पहला आवता बंबई थी, अहमदाबाद होमान उतारता, पासा आवता मीटर गेज में, पसे उतरता बाड़मेर ट्रेन पकड़वा, ये सब कनौरी देन है। ये भारत सरकार में जरी सरकार में भारत सरकार में अशोक गहलोत जी मंत्री था, वन टाइम ये सब रेल लाइनों ब्रॉड गेज हुई है और वन टाइम ट्रेनों शुरू हुई है। और ये आपकी ट्रेन जो यहां से जा रही है, जोधपुर जालोर रानीवाड़ा भीनमाल धानेरा समदड़ी भीलड़ी, आ लाइन 40 माल गाड़ी चलती थी, ब्रॉडगेज कराई, गहलोत साहब की देन थी, जाफर शरीफ जी रेल मंत्री थे, ब्रॉडगेज उस समय हुई। और 2012 में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, एक भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलती थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना देते थे ट्रैक पे, मगर गहलोत साहब ने, रेल राज्य मंत्री मुनियप्पा जी थे, मैं विधायक था, हमारे सारे साथी यहां बैठे, उनको जयपुर दिल्ली भेजा, हमने मुलाकात की मंत्री से, और सबसे पहली ट्रेन अगर इस रूट पे शुरू हुई पैसेंजर ट्रेन तो वो थी आपके गांधीधाम जोधपुर बीकानेर ट्रेन थी, जिसकी हरी झंडी जोधपुर स्टेशन से गहलोत साहब ने दिलाई थी। हम बताओ कने की था कौन, कने की था बताओ, तो पसे गांव में बोलनो है। और मैं अटे અને ગોતરડા સુધી આવે ને ચિલ્લાવે ને કે ભાઈ મોડ તો અતરું છે બાકી તો થોરે માતે હે और जीव मोरी राखी यू वैभव जी राखजो। एक बात मु मन थी कह रही हो, राजनीति में नहीं कहनी चाहिए, एक बात बताओ आपने, राज गयो है कांग्रेस रो कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातों वे है कि मारो कॉम नहीं हूं, मारो वो नहीं हूं, बहुत लंबो परिवार है वे है के, पर वे छोटा मोटा बातों की सजा वैभव जी ने देनी है। पाप कर रही थे, थोड़े परिवार में भी कोई वार्ड पंच लड़ी, थोड़े परिवार में कोई सरपंच लड़ी, थोड़े परिवार में कोई डेलीगेट लड़ी, कोई जिला परिषद लड़ी और कोई बच्चों एमएलए लड़ी, वंदाड़े थे ही कहो कि यार मारे मोट यार वो तो एक बार तो वन करनो तो मनी एडू तो मु 3 में चुनाव हारियो जरी, 8 में सुखराम जी चुनाव हारे जरी वनोन भी एडू तो, और भी लोग जो चुनाव हारे जीती आए जो हरियोड़ा है वनोन भी रही कि मेरे लोग मेहनत कर रही और मोरे भविष्य रो सवाल है, मो जीतनो है। मु अंतिम 2 बात आपने कह जाए रही हूं, कौन देवारी जरूरत नहीं है, सरकार जालोर सिरोही में अतरा कौम की बनानी, बात छोड़ो कॉलेज सड़क, ये सड़कों जोधपुर वाली 2017-18 में जोधपुर और जालोर सड़क बाढ़ में सड़क टूट गई, ये रिपेयर नहीं करावे हकिया, और जो ठेका प्रति खत्म की थी टोल रही वनेरी पिया बीजेपी सरकार नहीं दीदा, पिया नहीं दीदा तो पार्टी कोर्ट में गई, बड़ी मुश्किल थी। गहलोत साहब जो है रोज फाइनेंस सेक्रेटरी के में जाता था, जरी जान मेहनत करें ना सड़क री जो सैंक्शन आई है, मेहरबानी करो मजबूत रहो, गांव में जाओ और कहो कि अटे आप लोग एक री जगह 3 एमएलए जीता है 8 सीटों में कांग्रेस पार्टी राम के, एक एमपी जीताओ 20 साल बाद, मजबूत नौजवान आदमी जने परिवार री पेट है, घर में राजनीति देखी है, वो दिल्ली जाइन बे तो श्यार मनक भले विपक्ष रहे भी गई या श्यार मनक बीजी पार्टी रहे वे भी गई कि एमपी बने ना है, गहलोत साहब रा बच्चा है, कौन दे कौन, नहीं तो हमें कोई कौन दे, कोई दे कौन दिया तो बताओ, तो मेहरबानी करें आप कराओ, बाकी में थोड़े हाथी हो जटे करियो बटे मीटिंगों करियो, रात दिन एक करियो और मजबूती थी संकल्प लेन जानो है कि वैभव गहलोत जी ज्यादा वोटों थी जितावेन मिलनो है और आप भेलावेन ने जालोर में कौम करें, विकास का वे आप जितावेन मिलो और अब से कौम नहीं वे तो गहलोत साहब अशोक गहलोत जी हटे बैठा वनोरे हमें मुको कि अगर 5 साल वैभव जी आप कार्यकर्ता और जनता रे उम्मीदों माते खरा नहीं उतरे तो मु
पहलो आदमी मुंह वो जो थोड़े कोड़े वोट मंगवा नहीं आओ वैभव गहलोत जी हारू अब अंति मोटी बात का कहो बताओ कोई बात रही है तो बताओ वो इसमें आपने निवेदन करो शुभकामनाएं दो आज थी 22 दिन है लग जाओ मेहनत करो और एक 20 साल बाद आज जो बाटी जो बली रही है अनिन पलटो और हकरो भोजन बनावे ना जालोर जनता रे बहुत दो ताकि विकास की गंगा बह के आप सबरो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार जय हिंद जय कांग्रेस। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गो जो अनुदान दिया गया था, ये हम सबको पता है कि पूरे भारत में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा गो अनुदान दिया, गो सेवा का काम किया। इसी से प्रभावित होकर हमारे यहाँ के कांग्रेस के शमशेर अली जी पुणे कांग्रेस के अंदर आए हैं। मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनको दुपट्टा पहनाकर पुणे कांग्रेस पार्टी में शमशेर अली जी को विधिवत रूप से आज इस मंच के ऊपर ज्वाइन करवाएंगे। आदरणीय शमशेर अली जी पधारे। इसी क्रम में हमारी बहन मंजू मेघवाल जी, जिनका भी निष्कासन हो गया था पार्टी में, वो पुणे पार्टी की रीति नीति में विश्वास करते हुए कांग्रेस पार्टी में काम करेगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हें भी दुपट्टा पहनाकर आज उनको पुणे कांग्रेस में विधिवत रूप से ज्वाइन करवाएंगे। पूर्व जिला प्रमुख मंजू मेघवाल जी। युवा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश ने भी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा में विश्वास किया है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि वो भी पधारे। उन्हें भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी दुपट्टा पहनाकर उनको आज कांग्रेस की विधिवत सदस्यता ज्वाइन करवाएंगे। मुबारक अली जी को भी शमशेर अली जी के साथ में है, उनको भी दुपट्टा पहनाकर विधिवत रूप से आज पुणे इमाम अली की सैयद बच्चन शाह जी, इनको भी आज विधिवत रूप से दुपट्टा पहनाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुणे कांग्रेस ज्वाइन करवाएंगे। मौलाना इशाक जी, और ये मैं आपसे कह रहा था, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा गो अनुदान भारत के अंदर किसी सरकार ने दिया तो जननायक अशोक गहलोत जी की सरकार ने दिया। इसी से प्रभावित होकर सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित जी, जो गो रक्षा कमांडो फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, आज विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनका भी कांग्रेस पार्टी में स्वागत है। सुरेंद्र राजपुरोहित जी का, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी दुपट्टा कांग्रेस का पहनाकर विधिवत रूप से आज कांग्रेस ज्वाइन करवा रहे। अब मैं हमारे सिरोही के पूर्व विधायक आदरणीय स्वयं लोढ़ा जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे पधारें और सभा को संबोधित करें। राजस्थान के जननायक परम श्रद्धेय अशोक गहलोत साहब, लोकसभा के लिए हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार वैभव गहलोत जी, विपक्ष के नेता टीकाराम जी जूली साहब, सम्मानित मंच और भाइयों और बहनों, और टाइम कण बात रहा है 5 साल अन दिल्ली में बैठी सरकार जो काम कीदो है या नहीं कीदो है, मन कौन है वो होचावारो टाइम है। आपने याद भाई
रामचंद्र जी जरे रावण मरवा माते तो लक्ष्मण ने क्या किया तो कि जाओ उनसे शिक्षा लेकर के आओ। ये था विरोधी का सम्मान, ये था विरोधी के गुण के आदर। और आज ये जो अवतारी पुरुष बने हुए घूम रहे हैं देश में, ये क्या कर रहे हैं? क्या कहा था हिमाचल के अंदर अपने भाषण में? सुनंदा पुष्कर के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। आपको याद होगा क्या कहा था सोनिया गांधी जी के लिए? कांग्रेस की विधवा। क्या कहा था उनके लिए? जस्सी गाय। और जब दिल्ली में गए तो बंगाल की मुख्यमंत्री का कैसे उपहास किया था? दीदी, ओ दीदी। ये इनके तरीके हैं, ये अपने आप को विश्व गुरु बताते हैं। और आप याद करो वो कोरोना का समय हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया था। ताली बजाओ, दिया जलाओ, घंटी बजाओ, और ये बावले सड़क पर निकले जुलूस ले लेकर के, गो कोरोना, गो कोरोना। बाबा रामदेव ने क्या कहा अभी कि ये कोरोना वैक्सीन भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। ऑपरेटिव व्यावेरियो है, बिहार ने माला घाले रही है ने आदमी डगे रही है, गठ नाचे रही है आदमी ने, गठ स्विमिंग करवा जा रही है, पाछो बारे नहीं आवे रही है। ये हार्ट अटैक से इतनी मौतें किस कारण से हुई है? ये लोगों के आंखों की रोशनी क्यों गई है? क्यों जा रही है? क्यों डायबिटीज हो रहा है? अब तो साबित भी हो गया कि ये क्या घोटाला किया था। उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे अरबों रुपए चंदा लेने का पाप तुमने किया। हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने का काम किया। अभी बीजेपी के दोस्त कहते हैं, कल आपके मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे सरपंच रो चुनाव हारियो तो मुख्यमंत्री 2003 में विधानसभा में उबो सामाजिक न्याय मंच की जमानत जब्त हुई, पर पर्ची यूज खोली जाए। क्या कहा कि किसान पुत्र, ये किसान पुत्र तो 15 साल तुमने बेच के रखा हुआ था देवजी पटेल को। क्या हुआ किसानों का? अब फिर किसान पुत्र के नाम पर आ गए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के राज में मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भारत के मुख्यमंत्रियों की जो समिति बनी थी, नरेंद्र मोदी उस समिति के अध्यक्ष होते थे। 2011 के अंदर अपने दस्तखत से नरेंद्र मोदी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो रिपोर्ट दी, उसमें लिखा था कि स्वामीनाथन आयोग ने जो फॉर्मूला दिया है, A2 फॉर्मूले के आधार पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए। और जब किसान मिनिमम सपोर्ट प्राइस मांगने के लिए दिल्ली गए तो क्या किया? एडा डॉट डॉट फूट रहा खीला लगाइया सड़कों माथे। 700 किसानों को मौत के घाट उतारा उन्होंने। 3 काले कानून लेकर के आए जिसका केंद्र को कोई अधिकार नहीं था। ने हमें किसान पुत्र पासा तैयार हुआ। पहला अपर मोनता अन भणियों तो घोड़े चढ़े ने भणियों मांगे, हमें टाइम बदलियो पुआ है। ये अणभणिया बेहतर ही है लगातार। हमें अणभणियों मेलवारो कौम, हमें पढ़िया लिखिया वैभव जी गहलोत आपके सामने उम्मीदवार है। मैं सिरोही जिला क्रिकेट संघ का सचिव हूं।
हमने 2 बार राजस्थान क्रिकेट संघ का इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया। जयपुर में सवाई मानसिंह स्टेडियम में खिड़की और आकाश तक टूट उड़ा था। आज राजस्थान में जयपुर के अंदर भारत का 3रे नंबर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है 700 करोड़ रुपए का। ये भीख मांग करके लाए अनंता वाले से 300 करोड़ रुपए। उदयपुर में स्टेडियम बन रहा है, जोधपुर के अंदर बरकतुल्ला स्टेडियम का जीर्णोद्वार होके चालू हो गया, राजस्थान प्रीमियर लीग बनी। क्षमता है इनके अंदर, न पूटे अशोक गहलोत रो हड़ो है। सरकार देगी तो देगी, नहीं तो दूसरा पैसा भी बहुत जुटा करके ला सकते हैं, विकास के लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आज हमारा सौभाग्य है, गौरव है हमको कि आज अशोक गहलोत खुद जालोर सिरोही की धरती पर अपने बेटे के लिए वोट और समर्थन मांगने के लिए आए। इससे बड़ी बात जालोर सिरोही के हम लोगों के लिए नहीं हो सकती। क्या है अशोक गहलोत? आपको याद होगा, अपोरे अटैक गानो वाज दो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। अशोक गहलोत ने उस लाइन को बदल दिया। अब क्या लाइन हो गई? खेलोगे कूदोगे बन जाओगे लाजवाब। पहले उसी खिलाड़ी को सरकारी नौकरी मिलती थी जिसकी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा हुआ होता था। अशोक गहलोत ने वो नियम बदल दिए। अब उस खिलाड़ी को भी सरकारी नौकरी मिलती है जिसकी टी शर्ट के पीछे राजस्थान लिखा हुआ होता। आज नरेंद्र मोदी सिखाते हैं हमको। कांग्रेस ने 65-67 साल में कुछ नहीं किया। मेरे बहुत बुजुर्ग यहां बैठे हुए, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको। जयपुर थी निकलता न जोधपुर जाता, खाली एक किशनगढ़ में बिजली रो लट्टू देगिस तो राजस्थान बनी हो जाए। किशनगढ़ में 13 मेगावाट खाली राजस्थान में बिजली पैदा होती थी। आज राजस्थान 6.5 लाख वेरो और माते अगर बिजली रा खंबा उबा है, कन्नी बदौलत उबा है। अपराधा घना मनक देशावर रे, बाई अटे रे, बापा अटे रे, मोद आज वेती पहला का तरीको तो पगोड़े बना ठा पाड़वारो। कोई बात वेती टेलीफोन लगावता तो मैंने सिफारिश करता टेलीफोन एक्सचेंज वाला ने के बाबूजी लगाव जियो ने हमें ये किसकी देन है? हमारे जीवन के अंदर ये नई सुविधाओं का सूत्रपात किया वो किसने किया? वो राजीव गांधी थे, हमारे महबूब नेता। सैम पित्रोदा को अमेरिका से लेकर के आए। आज हिंदुस्तान की ये जो संचार क्रांति हुई है, ये कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। और आप बहुत दिन भी नहीं भूले होंगे जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए तो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी बैलगाड़ी में बैठ के भारत की संसद पर विरोध करने के लिए गए थे। इनकी कथनी और है और करनी और है। अब लिखते एक नया नाम, मोदी परिवार। मोदी परिवार, मोदी परिवार कौन? वो कुलदीप सिंह सेंगवा, उन्नाव का बलात्कारी, वो मोदी परिवार। रामदयाल गौड़, वो उत्तर प्रदेश का विधायक, माइनर से बलात्कार करने वाला, वो मोदी परिवार। वो चिन्मयानंद, वो मोदी परिवार। हमारी कुश्ती की खिलाड़ियों के साथ शारीरिक छेड़छाड़ करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह, वो मोदी परिवार। और ये सारे लोग 50,000 करोड़ में लिप्त रहा वो हेमंत विश्व शर्मा, वो मोदी परिवार। चक्की पीसिंग, घोटाला करेंग, ये देवेंद्र फडणवीस भाषण दे रहा था अजीत पवार के लिए, अब वो मोदी परिवार। तो ये मोदी परिवार देश के अंदर विनाश का प्रतीक बन गया है। आज लंबी बात नहीं कहूंगा मैं, हम सभी अशोक गहलोत साहब को सुनने आए हैं, लेकिन मुझे एक बात जरूर कहनी पड़ेगी। एक बात नहीं, 2 बात कहनी पड़ेगी। और थोड़ा मैं दे कतरा गो भक्त है, कतरा गो भक्त है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर
गायों की सेवा इधर किसी सरकार ने की है तो वो अशोक गहलोत की सरकार ने की है। याद करो वो समय जब 100 गायों की गौशाला को अनुदान मिलता था, अशोक गहलोत ने नियम बदलकर 200 गाय की जगह 100 गाय का प्रावधान किया। 2018 में 3 लाख गाय राजस्थान की गौशालाओं में पलती थी, आज 11 लाख गाय राजस्थान की गौशालाओं में पल रही है। 2018 में बीजेपी की सरकार ने गायों पर मात्र 300 करोड़ रुपए खर्च किए, अशोक गहलोत ने 2023-24 के अंदर बढ़ाकर उसको 1700 करोड़ रुपए खर्च किए। वसुंधरा ने अपने 5 साल के अंदर 2013 से 18 में मात्र 500 करोड़ रुपए गायों पे खर्च किया, अशोक गहलोत ने 3000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये पहले शख्स है जिन्होंने अपनी 2008 से 13 की सरकार में गौ सेवा निदेशालय पूरे भारत में सबसे पहले स्थापना की थी। तो आप बताओ ये केसरिया साफा बांधने का अधिकार अशोक गहलोत को है कि इन टोल मटोरों को है? अब एक आखिरी बात जो हमको वैभव जी से उम्मीद है, हम चाहते हैं कि वैभव जी का उसमें सहयोग मिले। मैं जालोर सिरोही की जनता की ओर से रखना चाहता हूं, जालोर सिरोही के लोग देशावर में अपना खून पसीना बहा करके राजस्थान का रुतबा कायम रखे हुए हैं। कोई भी फील्ड ले लो आपको जालोर सिरोही का आदमी टॉप पर मिलेगा। लेकिन क्या है हमारे पास? बूटा सिंह जी हवाई पट्टी बना के चले गए, आज 30 साल हो गए, हमें एयरपोर्ट चाहिए। जालोर सिरोही में किसी भी जगह एयरपोर्ट चाहिए। हमने सर्वे करा रखा है, उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन का 1500 करोड़ रुपया चाहिए, पिंडवाड़ा से बागरा जालोर रेल लाइन का 1600 करोड़ रुपया चाहिए। वैभव जी, हम चाहेंगे कि आप जब सांसद बन करके जाएं, हमारा ये काम पूरा करें। जालोर से सिरोही नेशनल हाईवे कनेक्ट होना चाहिए, मात्र 70 किलोमीटर की बात है, मात्र 70 किलोमीटर की बात है। और मैं निवेदन करूं, नाथूराम जी मिर्दा सिंचाई मंत्री थे, 1966 में समझौता हुआ मावी व्यास का गुजरात से कि नर्मदा जिले का पानी जब खेड़ा में पहुंच जाएगा गुजरात के, तो माई व्यास का बचा हुआ पानी हमको दिया जाएगा। आज 8 साल हो गए, वो गजेंद्र सिंह शेखावत लॉलीपॉप चूस रहा है, मोदी के सामने उसकी जुबान नहीं खुलती है। यहां कल भाषण दे करके गए, लेकिन आज हजारों लोगों की उपस्थिति में मैं पूछना चाहता हूं कि वो माई व्यास का पानी हमको क्यों नहीं मिल रहा है। ये जवाई पुनर्भरण योजना 2016 में केंद्रीय जल आयोग को भेजी थी, आज 8 साल से गजेंद्र सिंह शेखावत लट करके बैठा है, बीजेपी के सांसदों ने कुछ नहीं किया। हमारे जालोर भीनमाल के किसान आंदोलन करते हैं, हाई कोर्ट में PIL दायर कर रखी है। मैं वैभव जी आपसे विनती करूंगा कि हमारे इन दोनों कामों में आपका सहयोग मिले, जिससे हमारा किसान आगे तरक्की कर सके, हम सब लोग मिलजुल के आगे बढ़ सके। बोलो भारत माता की, अशोक गहलोत की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संयम लोढ़ा जी, आपने बीजेपी की नाकामियों को देसी अंदाज में हमसे अवगत करवाया। वक्ता की अगली कड़ी में अब मैं आमंत्रित करूंगा जालोर सिरोही के कांग्रेस प्रत्याशी सम्माननीय वैभव गहलोत जी पधारें, जनसभा को संबोधित करावें। आज की इस नामांकन सभा में हमारे बीच में मंच पे उपस्थित राजस्थान के जननायक पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, यहाँ पे विशेष रूप से आई हुई मेरी माता जी श्रीमती सुनीता गहलोत जी, राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री टीकाराम जूली जी, पूर्व में राजस्थान सरकार में मंत्री रहे आदरणीय श्री सुखराम बिश्नोई जी, आदरणीय श्री शांति धारीवाल जी, आदरणीय श्री शाले मोहम्मद जी, आदरणीय श्री रघु शर्मा जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री संयम लोढ़ा जी, राज्यसभा में सांसद आदरणीय श्री नीरज डांगी जी, विधायक भीनमाल
आदरणीय श्री समरजीत सिंह जी, विधायक रानीवाड़ा आदरणीय श्री रतन देवासी जी, रेवदर के विधायक आदरणीय श्री मोतीराम जी कोहली साहब, आदरणीय श्री डूंगर राम जी गेदर विधायक सूरतगढ़, पूर्व विधायक आदरणीय श्री मदन प्रजापत जी, श्री महेंद्र चौधरी जी, श्री कृष्णाराम बिश्नोई जी, श्री जोगिंदर अवाना जी, श्री पद्माराम जी मेघवाल, श्रीमती मनीषा पवार जी, श्री महेंद्र बिश्नोई जी, श्री जगदीश जांगीर जी, हमारे आहोर से प्रत्याशी रहीं बहन श्रीमती सरोज चौधरी जी, पिंडवाड़ा आबू से प्रत्याशी रहे आदरणीय श्री लीलाराम जी गरासिया जी, जालोर से प्रत्याशी रही पार्टी की श्रीमती रमीला मेघवाल जी, यहाँ उपस्थित एआईसीसी के ऑब्जर्वर पूरे इस लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय श्री हेम सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय श्री मदन गोपाल मेघवाल जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री बद्रीराम जी जाखड़ साहब, आदरणीय श्री अश्कली टाक साहब, कांग्रेस की सरकार में चेयरमैन रहे आदरणीय श्री पुखराज पराशर जी, आदरणीय श्री धर्मेंद्र राठौड़ जी, आदरणीय श्री महेंद्र गहलोत जी, आदरणीय श्री राजेंद्र सोलंकी जी, आदरणीय श्री सुनील परियार जी, श्री मुकेश वर्मा जी, आदरणीय श्री रमेश बोराणा जी, हमारे जालोर के जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री भंवरलाल जी मेघवाल जी, सिरोही जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री आनंद जोशी जी, यहाँ पे पधारे हुए तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण, जिला कांग्रेस के तमाम पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, मेरे अग्रिम संगठनों के साथी अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, तमाम उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। जालोर, सिरोही, सांचौर से आप तमाम जन मुझे अपना आशीर्वाद देने पधारे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबके आशीर्वाद से आज मैंने अपना नामांकन भरा है और आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से जालोर, सिरोही, सांचौर में आपकी सेवा के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। पिछले 20 सालों में आप लोग बेहतर जानते हैं किस तरीके से भाजपा के सांसद जो 20 साल से कोई एक भी दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र के लिए कोई बड़ा काम लेके नहीं आए हैं, ना कोई बड़ी परियोजना, ना कोई बड़ा विकास का कार्य, उन्होंने कोई शिलान्यास नहीं कराया। अभी मेरे पूर्व वक्ता सब बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पूरा क्षेत्र है जिसे जालोर, सिरोही, सांचौर का, किस तरीके से पिछले 20 साल में धीरे धीरे पिछड़ता गया। जब सांसद बूटा सिंह जी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं कांग्रेस की सरकार रहते हुए दिल्ली में उन्होंने कितने काम यहाँ कराए, मगर अब पिछले 20 सालों से जब से भाजपा के सांसद रहे, उनके खाते में एक भी ऐसा कोई कीर्तिमान नहीं है, एक भी ऐसी योजना उनके खाते में नहीं है जो वो दिल्ली की सरकार से जालोर, सिरोही, सांचौर के लिए लेके आए हों, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय सहीम लोढ़ा जी कह रहे थे, यहाँ रेल विस्तार की मांग लंबे समय से क्षेत्रवासियों की रही है। पिछले दिनों हम तमाम नेता प्रवासियों के सम्मेलन में, चाहे हैदराबाद हो, चाहे बम्बई हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, हम सब नेताओं का वहाँ जाना हुआ था। आप लोगों के साथ साथ प्रवासी भाइयों की भी एक ही पीड़ा थी कि जो पिछला 20 वर्ष बीत गया, जब रेलों के नेटवर्क का यहाँ विकास हो सकता था, चाहे पिंडवाड़ा से बागड़ा की रेल लाइन की बात हो, चाहे उदयपुर से पिंडवाड़ा रेल लाइन की बात हो, और जिसका सर्वे भी पूरा हो चुका, जैसा कि आदरणीय संयम जी बता रहे थे 1500 करोड़ रुपए का, मगर वो भी भाजपा के सांसद दिल्ली की सरकार से इस क्षेत्र के लिए नहीं ला सके। यहाँ पे सिरोही में चाहे मिनी सचिवालय की बात हो, चाहे जवाई या माही डैम से पानी लाने की बात हो, एक भी ऐसा काम भाजपा के सांसद इस क्षेत्र के लिए नहीं लेके आए। ये बड़ा अफसोसजनक रहा है। आप लोग जानते हैं
कि कांग्रेस की सरकार थी, जब यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, एक से एक योजनाएं आप लोगों के लिए कांग्रेस की सरकार ने सोची। चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, अन्नपूर्ण राशन किट की बात करें, ये तमाम योजनाएं आप लोगों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई थी। और आज जहाँ कहीं भी हम घूमते हैं, जहाँ कहीं भी क्षेत्र में जाते हैं, ना केवल जालोर सिरोही बल्कि पूरे राजस्थान में आज जनता के मन में ये डर बैठ गया है कि आने वाले समय में, अभी तो केवल 3-3.5 महीने का समय ही हुआ है भाजपा की सरकार को राजस्थान में आए हुए, मगर आज भी जनता के मन में डर बैठ गया कि आने वाले समय में इन योजनाओं में या तो पैसे की कमी कर दी जाएगी या इन योजनाओं को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हम बात करें कांग्रेस की सरकार की, तो जालोर सिरोही के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे 12 नए कॉलेज खोले गए, मेडिकल, नर्सिंग, एग्रीकल्चर, लॉ, गर्ल्स कॉलेज, संस्कृत कॉलेज। चाहे 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो 8 नए औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में। 15 छोटे बड़े सरकारी अस्पताल खोले गए जालोर सिरोही सांचौर पूरे क्षेत्र में। ये सब आप लोगों के ध्यान में है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यहाँ पे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, किस तरीके से आम जन, गरीब, मजदूर की घर की चौखट तक कैसे सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हमेशा काम किया है। आप लोग जानते हैं कि जालोर सिरोही में जो ग्रेनाइट का पत्थर कुदरत ने दिया है, मगर अफसोस होता है कि 20 वर्षों में यहाँ के भाजपा के सांसद ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ऐसी कोई नीति बनवा के इस क्षेत्र के लिए नहीं लेके आए ताकि आने वाले समय में इस ग्रेनाइट के उद्योग को बढ़ावा मिलता, यहाँ उद्योग धंधे पनपते और युवाओं को रोजगार मिलता। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय संयम लोढ़ा जी जिस तरह से बता रहे थे कि मैंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष का दायित्व निभाया आप सबके आशीर्वाद से। 4 साल मुझे मौका मिला और जिस तरीके से चाहे जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की बात हो, उदयपुर में युवाओं की मांग को देखते हुए हमने क्रिकेट स्टेडियम के लिए ज़मीन आवंटित कराई, और जोधपुर, क्योंकि मारवाड़ के क्षेत्र में भी क्रिकेट के लिए जो युवाओं में रुझान है उसको देखते हुए जोधपुर के अंदर भी बरकतुल्ला खान स्टेडियम का हमने राजस्थान की सरकार से 25 करोड़ रुपए लेके उसका भी हमें जीर्णोद्धार किया, ताकि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर 3 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट डेस्टिनेशन बन सकें राजस्थान में। साथ ही साथ मेरे कार्यकाल में मैंने राजस्थान के युवा क्रिकेटर्स को देखते हुए राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया, ताकि राजस्थान के युवा क्रिकेटर भी आने वाले समय में आईपीएल हो चाहे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मैच हो, उसमें राजस्थान का युवा क्रिकेट खिलाड़ी भी भाग ले सके। इस लक्ष्य के साथ हमने मेरे कार्यकाल में राजस्थान प्रीमियर लीग की शुरुआत की। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का प्यार 26 अप्रैल को आप लोग मुझे दें, ताकि आप और हम सब मिलके जालोर सिरोही में जो 20 साल से विकास का पहिया पटरी से उतर गया है, इसको हम वापस पटरी पे लाएं। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके प्यार से, आप सबके समर्थन से मुझे पूर्ण उम्मीद है 26 अप्रैल को आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, ताकि मैं आपका बेटा, आपका भाई बनके, आपकी आवाज़ बनके जालोर सिरोही के क्षेत्र के लिए, जालोर सिरोही के लोकसभा क्षेत्र के लिए आप लोगों के लिए खड़ा रहूंगा दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव गहलोत जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय टीकाराम जी जूली। अब ये जूली इनका सरनेम है, लेकिन ये मेघवाल है हमारे और एससी कैटेगरी से आते हैं।
और बहुत ही झुंझारू अलवर जिले से आते हैं। झुंझारू नेता आदरणीय टीकाराम जी जूली, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा, पधारें और सभा को संबोधित करें। बोलो शंकर भगवान की, बोलो रामसा पीर की। आज के वैभव गहलोत जी के इस ऐतिहासिक नामांकन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के जन जन की आवाज, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा, छत्तीस बिरादरी के मसीहा, जननायक, पूर्व मुख्यमंत्री यशस्वी अशोक जी गहलोत साहब, मंच पर मौजूद आदरणीय सुनीता गहलोत जी, मंच पर मौजूद हमारे प्रत्याशी भाई वैभव गहलोत जी, मंच पर मौजूद हमारे सभी सम्मानित नेतागण, विधायक, सांसद, मंत्री, पूर्व मंत्री, सभी जनप्रतिनिधि और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा के योग बुजुर्गों, पूजा के योग मेरी माताएं, बहनें, युवा शक्ति और पत्रकार बंधुओं, साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो बात कही, उन बातों से जो निचोड़ निकल के आया है वो ये आया है कि 20 साल से यहां के सांसदों ने कोई जनता की भलाई का बड़ा काम नहीं किया। कोई किया हो तो बता देना भाई, नहीं किया ना, ये लोग काम करते ही नहीं है। इनकी मनसा काम करने में नहीं है। आप अंतर देखना, दो अंतर, एक भारत की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करते हैं। कुछ बातें पूछूंगा, सही ईमानदारी से उनका जवाब देना। अच्छे दिन आ गए, 100 दिन में काला धन आया कि नहीं आया? 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला, हर साल नहीं मिला तो आमदनी तो दुगनी हो गई होगी। 15 लाख खाते में आए, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस सस्ती हो गई, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का सफाया हो ही गया होगा, गंगा साफ हो गई, डॉलर रुपया बरोबर हो गया, भारत विश्वगुरु बन गया, नेपाल भी छोड़ गया। नेपाल भी हमारा साथ छोड़ गया, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। और बोलने में तो एक कहावत है हमारे यहां कि बोलने वाले के तो ढूंढने भी बिक जाते हैं और नहीं बोलने वाले की रास भी रह जाती। रास कहते हैं ना फसल का, जब फसल जब निकालते हैं। आज हालत यही है। ये लोग आज जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मैं कल सुन रहा था, मोदी जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। मैंने कहा रोका किसने भाई? 10 साल से आप सीट पे बैठे हो, 10 साल से, तब आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए। हाँ, एक नया तरीका निकाल लिया है। जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनने अगर बीजेपी ज्वाइन कर ली तो उनके सारे आरोप वो जरूर मोदी जी खत्म कर देते, उस पे कोई आरोप नहीं रहता है। युवाओं के साथ जो धोखा हुआ, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की, 10 साल में 20 करोड़ बनते और 20 करोड़ में जालोर, सिरोही, सांचौर में कितना हिस्सा आता कुछ तो आता। हमने भी सोच लिया कि बेटा हमारा कलेक्टर एसपी बने नहीं बने पर पटवारी थानेदार तो बन ही जाएगा। लेकिन 30 लाख नौकरी भारत सरकार की खाली है आज की तारीख में, 30 लाख। और जो लोग कहते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो सबसे ज्यादा खा रहा है, चौड़े में खा रहा है। ये तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का जिनका डंडा चल गया
और इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो चंदा चोरी का धंधा है वो जनता के सामने आ गया। हजारों करोड़ रुपए का चंदा लिया है। किन से लिया है? जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन बनाई थी। किन से लिया है? जिनकी टनल उत्तराखंड में ढह गई थी। किन से लिया है? तमिलनाडु में जिनका पुल गिर गया था। किन से लिया है? जो देश के अंदर लॉटरी का धंधा करते हैं। और मेरे को पता चला है, मैंने तो खूब यहां के लोगों को देखा है, यहां भी देखा है और बाहर भी देखा है। गौ माता के बहुत बड़े आप लोग भक्त हैं, पशुओं की आप सेवा करते हैं। इन लोगों ने जो गाय को अपनी माता बताते हैं, इन्होंने जो बीफ का निर्यात करते हैं, उन लोगों से भी इन लोगों ने चंदा लिया है। और ये देशभक्ति की ये लोग बात करते हैं। अगर गायों के बारे में किसी ने सोचा तो अशोक गहलोत जी ने उनका अनुदान बढ़ाया। अनुदान के महीने बढ़ाए, पूरे 12 महीने का अनुदान दिया। और यही नहीं, जब लंपी में गायें मर रही थी, एक एक किसान बेचारा मर रहा था, उस लंपी के अंदर गायों का भी 40-40 हजार रुपए किसी ने दिया तो भी अशोक गहलोत जी ने दिया। जब आप लोगों के लिए चिरंजीवी बीमा लेके आए, लोगों ने कहा कि वोटों के लिए इलाज कर रहे हैं इसलिए दवा फ्री दे रहे हैं। इन्होंने पशुओं का भी दवा फ्री की ताकि उस मूक प्राणी का भी इलाज हो सके। पैसे के अभाव में किसी का पशु मरे नहीं। हमें क्या उन पशुओं से भी वोट लेने थे? लेकिन आज ये बात हम नहीं समझते हैं। हमारे बीच में ऐसे कैंडिडेट मिल गए। मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि वैभव, जो नाम है वैभव, आप जिताएंगे तो राजस्थान का वैभव बढ़ाएंगे। और वैभव जी यहां से जीत के जाएंगे तो जालोर, सिरोही और सांचौर, इन तीनों जिलों का वैभव बढ़ाएंगे। ये बात मैं आप लोगों से कहता हूं। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, वैभव जी, दिल्ली में तो आप लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन राजस्थान की विधानसभा के अंदर भी यहां के लोगों की पानी की समस्या की लड़ाई कांग्रेस विधायक दल की बैठक के अंदर हम लोग तय करके और बीजेपी से लड़ेंगे। ये भी लोकसभा क्षेत्र के लोगों से हम वादा करते हैं। और उन्होंने यहां के लोगों को पानी नहीं पिलाया तो इन भजनलाल जी को पानी विधानसभा में हम पिला देंगे, ये आप लोगों से वादा करके जाते। बड़ी बड़ी बातें करते थे, कानून की बातें करते थे, महिला सुरक्षा की बातें करते थे। आपने आज का अखबार पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अंदर जो इंस्पेक्टर है, मुख्यमंत्री की सुरक्षा के अंदर उनके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसका बेटा घर के बाहर किसी गरीब रेडी वाले को बैट से पीट पीट के मार देता है। आज रात की घटना है। ये जनता की क्या सुरक्षा करेंगे? नाबालिग बच्ची बरामदे में से उठा के लोग ले जाते हैं, रेप करते हैं और ये लोग चुप हैं। ये क्या उन लोगों की सुरक्षा करेंगे? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन आज हकीकत धरातल पे आ चुकी है। अखबार के अंदर पढ़ना, देखना कि किस प्रकार का माहौल पूरे राजस्थान के अंदर हो चुका है। जंगल राज हो गया, गुंडा राज हो गया। पहले हमारे राज को ये लोग बताते थे। जितना काम पिछले 5 साल में हुआ, पिछले 75 साल में इतना काम नहीं हुआ होगा जितना 5 साल में हुआ। मैं बात करना चाहूंगा गरीब की। आपको गेहूं दिया, कांग्रेस ने दिया। आपकी पेंशन दी, आपके इलाज का ध्यान रखा। एक्सीडेंट हो गया तो आपका ध्यान रखा। हॉस्पिटल में डिलीवरी हो रही है तो ध्यान रखा। आपका बच्चा पढ़ने जाए तो ड्रेस का ध्यान रखा। आगे पढ़े तो उसकी स्कॉलरशिप का ध्यान रखा और आगे जाए तो उसकी नौकरी का ध्यान रखा। यह है कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार। राइट टू हेल्थ कानून पूरे विश्व के अंदर, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, राइट टू हेल्थ लागू करने वाला
राजस्थान पहला राज्य बना। आपकी पेंशन हर साल 15% बढ़ेगी। ये कानून राजस्थान ने बनाया है। हो सकता है जो अमीर लोग हैं उनके पेंशन से फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं समाज कल्याण मंत्री रहा हूं। मैंने देखा है किस प्रकार से गरीब, बुजुर्ग, विधवा बहनें, दिव्यांगजन साथी इंतजार करते हैं कि हमारी पेंशन आएगी तो हमारा गुजारा होगा। और ये बड़े बूढ़े बैठे हैं, जब से इनकी पेंशन बंधी है ना, बहू भी चुपड़ी रोटी देने लगी है कि बाबा की पेंशन आएगी तो इनकी अच्छी सेवा करो भाई, ये ध्यान भी बहुएं रखने लगी। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि जिस प्रकार का माहौल आज देश के अंदर चल रहा है, ये लोग झूठ बोलते हैं, बार बार बोलते हैं और ऐसे बोलते हैं ताकि वो सच लगने लग जाए। ये मोदी की गारंटी की आजकल बड़ी चल रही है, ये गारंटी सारी फेल हो चुकी है। इससे अच्छी तो अशोक गहलोत की जो 10 गारंटी थी, जिनका फायदा आप सब लोगों ने उठाया, आज उनको ये लोग बंद कर रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है, मैंने 20 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर ऐसा साफ सुथरा राजनेता नहीं देखा जिसने गरीब को गणेश मान के सेवा की हो, जिसने आप लोगों को ध्यान में रख के स्कीमें बनाई हो, जिनकी स्कीमों का फायदा गरीब आदमी की झोपड़ी तक भी पहुंचता हो। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं। आज गहलोत साहब, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार जालोर, सिरोही और सांचौर की इस जनता से अपील करने आए हैं कि आज आपका मत और समर्थन हमारे भाई वैभव गहलोत जी को मिले और वैभव गहलोत जी इस इलाके को चमन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़े। जिस प्रकार गहलोत जी ने राजस्थान को हर चीज के अंदर नंबर 1 रखा, इसी प्रकार से वैभव गहलोत जी इस जालोर, सिरोही, सांचौर को भी नंबर 1 रखेंगे। यही विश्वास आपको दिलाता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। और हाँ, भीम से एक बात याद आ गई मेरे को, ये लोग संविधान खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खत्म करना चाहते हैं। आपको याद होगा 2 अप्रैल को इस दलित वर्ग ने किस प्रकार अपनी एकता का परिचय दिया था, वही परिचय वापस देने की जरूरत है। ये संविधान सिर्फ दलित को ही नहीं, पिछड़े को भी, ओबीसी को भी, ईडब्ल्यूएस को भी, हर गरीब को ताकत देता है, छाया देता है, ताकि हर गरीब व्यक्ति भी अपनी बात कह सके। इन लोगों का राज आया, संविधान बदला तो 1% लोग जो इनके मित्र लोग हैं वो राज करेंगे और हम सब लोगों से लोग मजदूरी करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय टीकाराम जूली जी। मैं एक बार आप सबसे नारा लगवाऊंगा, आप सब बोलेंगे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। और जालोर सिरोही ने जो तय किया वो नारा भी लगाऊंगा। मैं आपसे कहूंगा, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, लड़ेंगे। अब मैं जिनको आमंत्रित कर रहा हूं, मारवाड़ के गांधी, हम सब के नेता और जो गरीब को गणेश मानकर इस राजस्थान के अंदर संकल्पबद्ध होकर सेवा करते हैं, ऐसे हमारे जननायक यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय अशोक गहलोत जी। हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब, जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार वैभव गहलोत जी, श्रीमती सुनीता गहलोत, हमारे वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल जी, सांसद नीरज डांगी जी, विधायक समरजीत सिंह जी, रतन देवासी जी, मोतीलाल जी कोहली, सैम लोढ़ा जी, हमारे वरिष्ठ नेता सुखराम जी बिश्नोई, रमीला मेघवाल, सरोज मेघवाल, लीलाराम गरासिया, फुकरा पारासर जी, हेम सिंह शेखावत, भंवरलाल जी मेघवाल, आनंद जोशी जी, रघु शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता, लुंगराम जी गहलर, विधायक महेंद्र चौधरी जी,
सालिम मोहम्मद जी, धर्मेंद्र राठौर जी, अस्करी ठाक साहब, पद्माराम जी मेघवाल, जगदीश जहांगीर जी, राजेंद्र सोलंकी जी, सुनील परियाल जी, ओम सिंह जी चंद्राई, बहुत सारे नाम हैं। तो मैं चाहता हूं कि सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने आपको बहुत लंबी चौड़ी और विस्तार से मान के सब बातें बताई। सबसे पहले मैं आप सबका आभारी हूँ जो ये रेलमपेल जो आपके आज आने से इस मैदान में बनी है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका यही प्रेम, आपका यही आशीर्वाद, यही आपका विश्वास हमेशा से मुझे मिला है और मुझे खुशी है कि वैभव गहलोत के नामांकन के अवसर पर ये मुबारक मौका होता है आशीर्वाद देने का, और आप सब पधारे हो। इससे और मुझे ये महसूस हुआ है कि जो सपना देख रहा है वैभव गहलोत आपके लिए, जो सपना मैंने देखा है, मैं या हमारे विधायकगण बैठे हैं, सब आए यहाँ पर, ये जमानत देने के लिए आए वैभव गहलोत की कि वो अगर आप आशीर्वाद दे देंगे कामयाब होगा तो आपके बीच में रहेगा, नंबर 1, आपके सुख दुख में काम आएगा हमेशा, और नंबर 3, यहाँ की जो योजना बताई गई है, चाहे वो माई की हो, चाहे वो जवाई की हो, या पानी पीने की हो, या नेशनल हाईवेज की हो, और कोई काम के ही हो सकते हैं। जिला बन गया सांचौर, बताइए आप, सांचौर जिला बनना कितनी बड़ी बात थी। सांचौर जिला कहाँ आपको आना पड़ता था बार बार, जालोर, और कहाँ आपका जिला कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार सब वहीं बैठेंगे। अगली बार इस विधानसभा क्षेत्र का नाम हो जाएगा जालोर, सांचौर, सिरोही। जब अगली बार परिसीमन होगा तो 3 जिले होंगे उसके अंदर। जिला बनना मैं समझता हूँ इतिहास बनना होता है। लोग 30-30, 40 साल मांग करते थे, ब्यावर वाले, नीम के थाने वाले, तब जाके बने हैं। और जालोर के सांचौर ऐसे बना जैसे कि रात को सोए हो, सपना आया हो, सुबह उठे हो, मालूम पड़ा जिला बन गया हमारा। तो कहने का मतलब यह है, प्रयास किया गया है राजस्थान की गवर्नेंस को, शासन को इतनी मजबूती प्रदान करे कि लोगों को तकलीफ नहीं हो, विकास के लिए दूर दूर जाना नहीं पड़े। ये सोच के मैंने 20 जिले बनाए, 20 जिले। तो आप सोच सकते हो क्यों बनाए? इसलिए कि इकाई छोटी होगी तो वहाँ पर तहसील भी, एसडीओ भी, एसपी, कलेक्टर के लिए बार बार फिरना नहीं पड़ा आदमी को। पैसे खर्च होते हैं बस के अंदर, बार बार पेशी बदलती है, काम पड़ते रहते हैं जिला प्रशासन के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, बड़े फैसले हमने किए हैं। लंबी लिस्ट मेरे पास अभी दी गई मुझे, जालोर में क्या क्या काम हुए, सांचौर में क्या क्या काम हुए, और सिरोही में क्या क्या काम हुए। वो मैं नहीं पढ़ना चाहता, 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाएगा। आप सबको मालूम है जो मुझसे मांगा गया, मैंने मना किसी को नहीं किया, किसी को मना नहीं किया। हिंदुस्तान में पहली बार हुआ होगा एक मुख्यमंत्री कह रहा है तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। पहली बार हुआ। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से हमने फैसले किए हैं, किस प्रकार से फैसले किए, बड़े बड़े फैसले किए हैं, सड़कों के भी, पानी के भी, सिंचाई के, राजस्थान भर के अंदर जो मांग लिया नगर पालिका बना दी। कॉलेज 70 साल में खुली 250, अभी हमने 5 साल में 230 कॉलेज बना दिए, 230 कॉलेज, 130 गर्ल्स कॉलेज बना दिए हम लोगों ने। क्रांति हो गई है आजकल, तो मोबाइल फोन हाथ में आ गया, इंटरनेट की सेवाएं हो गई। सही लोग ठीक कह रहे थे, ये राजीव गांधी का सपना था। क्रांति हो गई, क्रांति हो गई है। तो मैं कहना चाहूंगा आपको कि काम की कोई कमी नहीं रही है। कांग्रेस शासन के अंदर काम भरपूर हुए हैं, 36 कौम के हुए हैं।
एक पहले 30 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, मैंने तमाम शर्तें हटा दी। पहले पेंशन मिल रही है, बेटा 18 साल का हो गया पेंशन बंद हो जाती बुजुर्गों की, महिला हो या पुरुष हो, सब शर्तें हटा दी। आज करीब 1 करोड़ लोगों को पेंशन मिलती है राजस्थान में, बुजुर्गों को, विधवाओं को, दिव्यांगों को मिलती है 1 करोड़ लोगों को पेंशन। हम लोग पेंशन भी पेंशन भी मेरे वक्त बढ़ती है हमेशा। याद करो, बीजेपी 1 रुपया नहीं बढ़ाती है, और इस बार मैंने कानून पास कर दिया है, सरकार चाहे कोई हो 15% पेंशन अपना बढ़ेगी, ये मैंने कानून बना दिया है राजस्थान के अंदर। इसलिए अभी इनको सरकार नहीं बनी, इनको बढ़ानी पड़ी पेंशन, क्योंकि वो कानून मेरे वक्त में बना के फिर सरकार हमारी नहीं बनी है। तो कहने का मतलब है कि हर क्षेत्र में राजीव गांधी मित्र मैंने बनाए, नौजवान थे, काम कर रहे थे। अगर इनको तकलीफ थी राजीव गांधी के नाम से, आप नाम बदल देते उसका, अटल जी का नाम लिख देते और कोई नाम लिख देते, पर आप उन गरीब बच्चों को जो नौकरी के लिए तरस रहे थे, 5000 बच्चे सेवा कर रहे थे, महंगे इलाज शिविरों में काम किया उन्होंने, उनको आपने एक झटके में बंद घर बैठा दिया। उनको क्या मतलब हुआ? अन्नपूर्णा किट महंगाई राहत के लिए हमने दिया, तेल भी, दालें भी, शक्कर भी दी, पैकेट बना के दिया, अन्नपूर्णा किट। वहाँ मुख्यमंत्री की मेरी फोटो लगा दी डिपार्टमेंट ने। इनको चाहिए था भाई फोटो मेरी हटा के भजनलाल जी लगा देते, पर इसकी बंद क्यों की उन्होंने? इसकी बंद क्यों की? सरकार बदल गई, अब मुख्यमंत्री बदल गया, आप उसकी फोटो लगा दो, हम कोई एतराज भी नहीं करते। तो आपने स्कीम बंद कर दी। अब खाली थैला, कितना भद्दा लगता है, खाली थैला, खाली प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई है उसके अंदर, खाली थैला बांटे जा रहे राशन की दुकान में, खाली थैले पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। हमारे आचार संहिता लागू होते ही इलेक्शन कमीशन ने खुद ने बंद करवा लिया कि भाई आप फोटो लगी हुई है, आप नहीं बांट सकते हो, कोई बात नहीं। अब चुनाव चल रहे हैं, आप प्रधानमंत्री की फोटो लगी हुई क्यों बांट रहे हो भाई, खाली थैले क्यों बांट रहे हो? कल मांगला गरासिया हमारे पूर्व मंत्री थे, 2 थैले लेके आए, एक भरावा और एक प्रधानमंत्री वाला खाली थैला। ये इसलिए मैं कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग मजबूत रहें, और जो आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो जाके आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद मिलेगा, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आप निश्चिंत रहो। आपको लगेगा बूटा सिंह के बाद में कोई ऐसा नौजवान आया है जो 24 घंटे आपकी सेवा में रहेगा। घंटे 24 घंटे क्या माइल है, 24 घंटे आपके लिए, सुनो भाई सुनो, दरवाजे खुले रहेंगे आपके लिए, 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि आपको टेस्ट करो। बद्रीराम जाकर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये MP बन के पाली से, इन्होंने भाषण दिया लंबा चौड़ा, आपके लिए मेरे 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। एक आदमी गया रात को 2 बजे, दरवाजा खटखटाया, बद्रीराम जाकर साहब ने दरवाजा खोला कि भाई बताओ क्या काम है? सर काम कुछ नहीं है, आपने कहा था 24 घंटे खुले रहेंगे, दरवाजे में चेक करना है खुला है कि नहीं, आपका दरवाजा खुला है कि नहीं। तो आप सोच सकते हो कि ये 24 घंटे का मतलब है हमेशा आपके लिए तैयार रहेगा काम करने के लिए। और मैं आपको कह सकता हूँ, हमारे जितने MLA बैठे हैं, हारे हुए जीते हुए, इनका अनुभव काम आएगा वैभव गहलोत के, और मेरा अनुभव काम आएगा इन सब MLA के लिए, क्योंकि आपने मुझे लंबे समय तक सेवा का मौका दिया। 5 बार MP बना हूं मैं, 5 बार। जोधपुर का नक्शा बदल गया, सारी संस्थाएं हिंदुस्तान में कोई शहर ऐसा नहीं है, बंबई दिल्ली सहित, जहाँ सारी संस्था जोधपुर में है। वो संस्था एक शहर में हो
उसका नाम है जोधपुर शहर नाम है, ये मैं कह सकता हूँ। वहाँ लॉ यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है। अभी एक और मैंने मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बना दी है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जयपुर में RUHS है, उस ढंग से बना दी। आने वाले वक्त में पूरे मारवाड़ को उसका लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय बन रहा वहाँ पर। पानी की समस्या हल कर दी हमेशा के लिए। इंदिरा गांधी के नाम पानी आ गया। रेलगाड़ी भी चलती है, 2 चलती थी मेरे वक्त में। जब मैं पहली बार MP बना 2 गाड़ी थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट। आज पता नहीं 30-35 कितनी गाड़ी चलती है। हिंदुस्तान भर से जुड़ गए। ब्रॉडगेज आ गई। आपको भी मालूम है कि बीलड़ी की गाड़ी चलती तो मालूम है कि ब्रॉडगेज आने से कितना बड़ा फायदा हुआ। ये तमाम काम सीखे जाफर सईद साहब से पहले केंद्रीय मंत्री रेल के, तब काम हुए। ये मुनीप्पा साहब थे, सेल्यूकार के नेता थे कर्नाटक के, उनके वक्त में काम हुए हैं। काम की रामविलास पासवान जी हमारे विपक्ष में थे, उनके भी मैं कोई घर गया। आज मुझे याद है किस प्रकार मैं एक एक काम को करवाने के लिए मैंने रुचि रखी जोधपुर के अंदर। अब आपके MP साहब पता नहीं कितने घरों में गए, मंत्रियों के मुझे पता नहीं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो जानता हूँ 20 साल में पब्लिक में सोच है, कोई काम भी नहीं हो पाया जो काम उम्मीद करते थे। एक नौजवान है, नौजवान में भी था जब मैं MP बना पहली बार, 29 साल का था मैं। आप सोचो, नौजवान होता है उसको चिंता रहती है 5 साल कल निकल जाएंगे, अगर मैंने काम नहीं किया अगली बार मैं जाके वोट नहीं मांग पाऊंगा, मुझे लोग घर बैठा देंगे। इस चिंता से आदमी काम करता है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, मैं लंबी बात क्या करूँगा, आप सब मेरे बैठे हुए हो, इतना ही कहना चाहूँगा संक्षिप्त में। आपको एक मौका दीजिए इस नौजवान को। हम सब यहाँ पर आपसे प्रार्थना करना आए हैं। लोकतंत्र है, माई बाप आप होते हो, पर जो आज देश में हालात है, चिंता लगी हुई है। आगे चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, इतनी दुश्मनी वाली लड़ाई होगी राजनीति के अंदर। राजनीति तो विचारधारा की लड़ाई है हमारी क्या सिद्धांत है, क्या नीतियाँ गरीबों के लिए है, पिछड़ों के लिए है, दलितों के लिए है। गरीब आदमी कोई कौम का हो उसके लिए है लड़ाई हमारी। वो होनी चाहिए पक्ष विपक्ष की। तो दुर्भाग्य देश में अभी जो दुश्मनी चल रही है आपस के अंदर, ऐसा मैं 50 साल राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल से ऐसा मैंने माहौल कभी नहीं देखा जो आज डरावना माहौल है, चिंता वाला माहौल है। अम्बेडकर का संविधान खतरे के अंदर है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है। 2 मुख्यमंत्री को जेल डाल दिया आपने। एक आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत जी और दूसरे केजरीवाल जी, 2 चुने हुए मुख्यमंत्री जेल के अंदर। क्या मजाक बना रखी है। अमेरिका और जर्मनी कह रही आपने 2 मुख्यमंत्री जेल में कैसे डाल दिया। अब बताइए, उनके राजदूत को बुलाया गया दिल्ली में कि भाई आपके देश जो है हमारे अंदरूनी मामले हस्तक्षेप करते हैं। अरे आप बताइए, मोदी जी गए अमेरिका के अंदर और ट्रम्प साहब थे राष्ट्रपति, आप राज कीजिएगा। और पूरे देश के जो रहते हैं हमारे हिंदुस्तान के वहाँ लोग रहते हैं, उन सबको इकट्ठा किया गया उनके पक्ष के अंदर वोट देने के लिए। वो अंदरूनी मामले हस्तक्षेप नहीं था उनका। और ट्रम्प साहब का हाथ पकड़े घुमाए स्टेडियम के अंदर। अगली बार ट्रम्प सरकार। मोदी जी क्या क्या है वहाँ पे, शुरुआत तो आपने करी वहाँ पर। अभी कांग्रेस के खाते बंद कर दिए सब। अब बताइए, 12 खाते बंद कर दिए। संयुक्त राष्ट्र संघ जहाँ पूरे दुनिया उसकी मेंबर है, हम भी मेंबर हैं, उसने कहा ये मजाक क्या कर रहे हो, चुनाव चल रहे हैं, आपने मुख्य राजनीतिक पार्टी खाते बंद कर दिए, वो चुनाव कैसे लड़ेंगे, कैसे लड़वाएंगे। तो जो ये स्थिति बन गई देश के अंदर, वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके ये मौका आपके सामने आया है, नया उम्मीदवार है, और जैसे आपने मुझसे प्यार किया है, आज आप छत्तीसगढ़ कौम के यहाँ बैठे हो, आप मुझे बताइए, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि किस प्रकार से जो है राजनीति होती है, किस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं। जब मौका आता है तो मुझे आज आपने अगर बनाया, बार बार ऐसे नहीं बना दिया आपने। आप बताओ, राजस्थान के अंदर में 3 बार मुख्यमंत्री बना, 3 बार किसे कहते हैं। कितने लोग हिंदुस्तान में 3 बार मुख्यमंत्री बने। अगर छत्तीसगढ़ कौम का प्यार नहीं होता, आशीर्वाद नहीं होता,
चाहे वो विष्णोई हो, देवासी हो, राजपूत हो, जाट हो, पटेल हो, माली हो, कुमार हो, मेघवाल हो या दलित वर्ग का कोई हो, घुमंतु कौमें हो, सुतार हो, क्या लिखा हुआ है, गुजर, भील, मीणा, जनजाति, गरासिया, वैश्य, विप्र समाज के लोग, गौतम ऋषि के, हमारे मीणा समाज के लोग। आप बताओ, मैं कई बार मीटिंग में कहता हूँ मेरी कम्युनिटी माली कम्युनिटी है। माली कम्युनिटी के यहाँ तक क्या, कौन माली कौन होता है? बगीचे की रखवाली करता, बगीचे की, ठीक है। वहाँ अलग अलग किस्म के फूल पौधे होते हैं, झाड़ी होती है, टाइम पे पानी दो, टाइम पे सिंचाई करो, तब जाके वो खूबसूरत बगीचा रहता है। वो माली का काम होता है। और मैंने हमेशा ज़िंदगी में वही काम किया है। छत्तीस जी कौम के लिए पानी दो, उनकी समस्या हल करो, विकास में भागीदार बनाओ उनको, सबका मान सम्मान बढ़े, जातियों का, सब कुछ मैंने किया उनके लिए। और उनका प्यार कितना मिला। असेंबली में तो पूरे हिंदुस्तान में असेंबली में जो मुख्यमंत्री बनता है तो उसकी कौम के, चाहे वो रेड्डी हो, चाहे वो कोई जाति का हो, उसके कम से कम 20, 25, 30, 40, 50, 60 एमएलए होते तब बनता है। राजस्थान की असेंबली में मेरी पार्टी का एक ही एमएलए माड़ी था और वो मैं खुद ही था। आप बताइए, ये सब जाति मुझे साथ नहीं देती तो आप बताओगे मैं 3 बार मुख्यमंत्री कैसे रहता? बताओ। एक बार गलती से बन जाए, दूसरी बार और कोई वादे करके बन जाए, 3 बार मुख्यमंत्री सोनिया गांधी ने, राजीव गांधी ने, राहुल गांधी ने बनाया होगा, सोच समझ के बनाया होगा। इंदिरा गांधी ने मुझे मंत्री बना दिया अपने कैबिनेट के अंदर, महान नेता थी, जिसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, खालिस्तान नहीं बनने दिया, देश को एक रखा, अखंड रखा। चाहे उनकी जान चली गई, मैं खुद मंत्री था उनका, उन्होंने मुझे कहा था मेरी जान जा सकती है, ऐसा माहौल बन गया देश के अंदर। हम चिंता कर रहे थे। उड़ीसा में उन्होंने बोला एक दिन पहले ही, उड़ीसा की पब्लिक मीटिंग, बोला हो सकता है मेरी जान चली जाए, अगर जान जाएगी तो मेरे खून का एक एक कतरा देश को मजबूती प्रदान करेगा। ये कहा था। कहीं मालूम आप लोगों को राजीव गांधी की हत्या हो गई देश के लिए, उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करना चाहते थे वो। अब गांधी परिवार के पीछे पड़े हुए हमारे मोदी जी ने पूछो भाई, आप कभी इंदिरा गांधी को याद करते हो? पंडित नेहरू को याद करते हो जिसने ढांचा खड़ा कर दिया देश का आज़ादी के बाद में? राजीव गांधी शहीदों को याद करते हो? इतना तो परंपरा निभानी चाहिए पक्ष विपक्ष को। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है क्या? राहुल गांधी ने कहा था एक बार बड़ौदा के अंदर में प्रभारी था गुजरात का, एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा था इस बीजेपी को, आरएसएस को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा नहीं, तुम गलत कह रहे हो, आरएसएस बीजेपी भी रहेगी, उनकी विचारधारा अलग है, हमारे अलग है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ये भाव होना चाहिए राजनीति के अंदर। वो भाव अभी कमजोर हो गया है। एक जिम्मेदारी मोदी जी की है, जो सत्ता में होता है उसकी जिम्मेदारी बड़ी होती है, विपक्ष के साथ लेके चले हो। मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने विपक्ष के लोग बैठे हैं, वो आलोचना भी करेंगे, धरना भी देंगे, प्रदर्शन करेंगे, मेरी जिम्मेदारी है मैं कैसे उनको साथ लेके चलूँ, फिर भी उनकी भावना का आदर करूँ। लोकतंत्र में विपक्ष की भावना का आदर भी होना आवश्यक है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। क्या हो रहा है? क्या वो ऐसी स्थिति बन गई देश के अंदर जो खतरनाक स्थिति है, देश हित में नहीं है। ये वोट कोई खाली वैभव गहलोत का नहीं है, ये वोट लोकतंत्र को बचाने का, ये वोट संविधान की रक्षा करने का, अम्बेडकर की संविधान की रक्षा करने का, ये वोट राजस्थान के और जालोर शिवरी के भविष्य का वोट है। हम चाहेंगे राजस्थान मजबूत रहे, विकास के काम हो, उनकी पैरवी करेंगे जम के। वैभव गहलोत को मेरी पत्नी भी पहली बार आई है मीटिंग के अंदर यहाँ पर। अब बता दीजिए आप, ये कभी जाती नहीं है कोई मीटिंग के अंदर। 40 साल में मेरे ख्याल से 2-3 बार कहीं गई होगी, पर चुनाव के अंदर पहली मीटिंग में आई है बेटे के लिए। ठीक कह रहे तुम। तब आपके ऊपर है कि हम दोनों सुपर्द कर रहे हैं वैभव गहलोत का, आप लोगों को सुपर्द कर रहे हैं आपको। अब आपके ऊपर है कैसे आप इनको कामयाब करो। चुनाव ही होता है। आप जो आए हो सब जाकर के वैभव गहलोत बनोगे। वैभव गहलोत चुनाव का कोई उम्मीदवार हो, मैं भी उम्मीदवार बनता था, अकेला उम्मीदवार कभी सब गांव में जा नहीं सकता चुनाव तक।
इतना कम समय मिलता है। चुनाव के बाद में आ सकता है, अभी जितना ज़्यादा जा सकता है जाने की कोशिश करेंगे। आप सब वैभव गहलोत बन करके अगर आप भूमिका निभाओगे, छत्तीस जी कौम को साथ दोगे, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया मेरा खुद का, सब जातियाँ साथ नहीं होती तो मैं मुख्यमंत्री कैसे बनता। सब जातियों का सहयोग चाहिए हमें, ये हम अपील करना चाहते हैं। यहाँ की सब जातियाँ, छत्तीस जी कौम, ये मौका दो, फिर आप देखेंगे किस प्रकार से आपको महसूस होगा कि आपका जालोर चोरी का मान सम्मान पूरे देश में बड़ा है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये स्थिति लाएंगे। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करके आप सबका मैं यही कहना चाहूँगा, ये वैभव गहलोत खुद ने कहा आपका भाई, आपका बेटा, आपका पोता भी हो सकता है, तो बन करके ये आया है। आपका आशीर्वाद चाहिए, नौजवानों का प्यार चाहिए, उनकी दोस्ती काम आएगी इस प्रकार से। और हमारे जोधपुर के एमपी साहब आए थे यहाँ पर, वो कह गए टावर यहाँ आ गया, घूम करके आ गया है। तो टावर समझ लो भाई, आपका टावर है, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो ही जीतेगा। तो इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके, इस बार माहौल बदल रहा राजस्थान के अंदर भी, सब सीटों पे मैं जा रहा हूँ। कल बाड़मेर में था, उमेद राम जी की सभा के अंदर, संगीता बेनीवाल की सभा में गए, पाली हम लोग, करनी ऊंचाई के लिए हम लोग गए थे, जोधपुर गए थे। कल मैं गया डॉक्टर सीपी जोशी जी के सभा के अंदर, भीलवाड़ा जाके आए हम लोग, बीकानेर जाके आए गोविंद मेघवाल जी की सभा के अंदर। जहाँ जा रहे हैं, जो माहौल यहाँ मैं देख रहा हूँ, वही माहौल सब जगह बनता दिख रहा है। लगता है कि जो पिछली बार 25-0 हो गया था, अब सपने आएंगे बीजेपी को 25-0 के, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। यही बात कहता हुआ आप सबका मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आपसे रिश्ता जो कायम हुआ है, यहाँ आने का मतलब है रिश्ता कायम करना। हम रिश्ते को निभाना जानते हैं, ये मैं आपको कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।